नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है टाइम और वर्क यानी कि समय और कार्य, जिसमें आज की क्लास हम टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के बारे में समझेंगे। यानी कि आज की क्लास हम दो टाइपों को कवर करेंगे। आप पहले दोनों टाइपों का थोड़ा इंट्रो समझ लीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम टाइप नंबर 4 की बात करें तो टाइप नंबर 4 में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो एफिशिएंसी पर आधारित लिए, कार्य क्षमता पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन किसका आपके पास है, सेक्शन कंट्रोलर का, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। दूसरा भी आपके पास है सेक्शन कंट्रोलर का है। तो इस तरीके से जो टाइप नंबर आपके पास है 4 है, इसमें इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे हम उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी सारे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप नंबर 5 की, तो टाइप नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चंस ले रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके पास है रहेंगे एकांतर दिनों पर आधारित, यानी कि बारी बारी से जो काम के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास है। जैसे क्वेश्चन आपके पास ये है कि ए किसी काम को 21 दिन में कर देता है, बी उसे 11 दिन में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और पहले बी काम शुरू करता है तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हुआ होगा, तो पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो हमने वो ले रखे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए। इसके बाद में आपका अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, ताकि आपका पूरा 100% डाउट क्लियर हो सके। ठीक है ना। तो ये रहेगी आपके पास है आज की क्लास। आज की क्लास हम दो टाइप कवर करेंगे। एक टाइप रहेगा आपके पास है सर जिसमें वैकल्पिक रूप से क्वेश्चंस किए जाते हैं, बारी बारी से क्वेश्चंस किए जाते हैं। और दूसरा टाइप रहेगा आपके पास है जिसमें एफिशिएंसी पर आधारित सभी क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की टाइप नंबर 4 के साथ में। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। हम टाइप नंबर 4 की इस फर्स्ट क्वेश्चन की बजाय थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप यहाँ से शुरुआत मत करिए, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बाद में इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आप क्वेश्चन नंबर 58 से शुरुआत करिएगा। क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से आप पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके पास है यह कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर के एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइएगा कि क्यों अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले जमाने का तरीका आना चाहिए। आप इनकी एफिशिएंसी निकाल करके और फिर रखिएगा। दो आदमी है, एक पी है और दूसरा कौन है, क्यू है। क्वेश्चन आपसे एक है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक कुशल है। अगर मान लीजिए 100 कार्य करेगा तो यह इससे 50% ज्यादा कार्य करेगा, यानी कितना कार्य करेगा, 150% करेगा। ये क्या चीज है आपके पास है, ये इनकी कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी है। अगर हम इसको 50 से काटे तो 2 बार, और ये 50 से आपके पास 3 बार कट जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर पी एक दिन में 3 काम करता है और क्यू एक दिन में 2 काम करता है। अगर हम दोनों को मिला ले तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये, सर अगर हम दोनों को मिला लेते हैं तो ये एक दिन में 5 काम करेंगे। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दोनों मिलकर के 12 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर के 12 दिन तक काम करते हैं। आपको फॉर्मूला बाकायदा लिखा दिया था पहले। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम कैसे आता है सर, जो भी वर्क है ना, जो भी कार्य है उसमें आप एफिशिएंसी का भाग दे दीजिएगा। यानी अगर समय निकालना है तो कार्य बटे कार्य क्षमता होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कार्य निकालना है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है सर, हमको वर्क निकालना है, तो हम समय को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एफिशिएंसी के साथ। समय को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो सर ये समय इनटू हो जाएगा आपके पास है एफिशिएंसी, नो डाउट इसमें। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कार्य निकालेंगे। कार्य क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास है एफिशिएंसी है, हमारे पास है समय। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिएगा कि दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं और इनको लगातार 12 दिन तक काम करना है। तो हम यहाँ से कुल कार्य बता देंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन में जो कुल कार्य, जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा। एक दिन में ये 5 कार्य कर सकते हैं, इनको लगातार 12 दिन तक काम करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल कार्य हमारे पास है 60 आ गया।
अब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि आप ये बताइएगा कि क्यों अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। कौन से कार्य को? ये जो कार्य है इसको क्यों अकेला कितने समय में करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है, तो हम ये देखेंगे सर एफिशिएंसी तो है हमारे पास, क्यों एक दिन में 2 काम करता है और इससे आपको ये टोटल काम करवाना है, तो हम यहाँ से क्यू का समय आराम से बता पाएंगे। क्यू का समय कितना हो जाएगा आपके पास है टोटल कार्य, और बट्टे में आप भाग दे दीजिए इसकी एफिशिएंसी का 2 का। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 30 दिन। कितना आंसर आएगा आपके पास है? 30 दिन। किस ऑप्शन में है? जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछता, आप ये बताइएगा कि पी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता, अगर पी का आपसे पूछा जाता तो आप यहाँ पर किसका भाग देते? 3 का भाग देते। तो 3 का भाग देते तो 20 दिन आ जाता, यानी हम यहाँ से सेपरेट दोनों का अलग अलग कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, उसके बाद में टोटल कार्य निकालते हैं, फिर जो भी हमसे पूछा जाएगा हम उसे निकालेंगे। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 59 है, एक बार आप तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक्स बाई की तुलना में दुगनी गति से काम करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक कैंडिडेट कौन है आपके पास है? एक्स है, और दूसरा कौन है? वाई। एक्स बाई की तुलना में अगर ये एक कार्य करता है तो ये दुगना कार्य करता है, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी का क्या निकाल दिया हमने? रेशियो निकाल दिया है। यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन में ये अंतर है कि सर बाई अकेला किसी कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमको दोनों का समय दे रखा था। इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपको किसका समय दे रखा है? बाई अकेले का समय दे रखा है। तो टोटल कार्य आप इससे भी निकाल पाओगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क आएगा कैसे आपके पास है? टोटल वर्क ऐसे आएगा, देखो टोटल वर्क का संबंध किसके साथ में है इस बार? 30 दिन के साथ है, और 30 दिन बाई है, यानी टोटल वर्क का संबंध इस बार बाई वाले कैंडिडेट के साथ है। तो बाई एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। और इसको कितने दिन तक काम पे रखा जाता है? 30 दिन तक, जब काम कंप्लीट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सर टोटल कार्य आपके पास है 30 है। अब इस 30 को किस पे करवाना है? इस बार उसने कहा कि बताइएगा एक्स और बाई मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक्स और बाई यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर समय निकाल देंगे यहाँ से एक्स प्लस वाई का। समय किसका निकाल देंगे? एक्स प्लस वाई का। टोटल कार्य कितना आपके पास है? इतना है। और दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आपके पास है? 3 है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास है 10 दिन। तो किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं, एफिशिएंसी पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को। कुछ और क्वेश्चनों से हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन आपके पास है, ये रहा। आप पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए इन क्वेश्चनों के द्वारा, फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पर चलेंगे। एम एन की तुलना में 3 गुना ज्यादा कुशल है। तो हम ये कह सकते हैं एक कैंडिडेट है आपके पास है एम और दूसरा एन, अगर ये एक कार्य करता है तो ये इससे 3 गुना ज्यादा है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। किसका रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो। और दोनों मिलकर के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास है टोटल वर्क आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? सर हमारे पास यहां से टोटल कार्य आ जाएगा। टोटल कार्य आएगा कैसे? आपको दोनों का समय दे रखा है 15 दिन, तो दोनों का समय दे रखा है तो दोनों की कार्य क्षमता से ही गुणा होगा। भाई यूनिट तो समान होनी चाहिए ना। अगर मान लो आपको दोनों का समय दे रखा है तो दोनों की कार्य क्षमता होनी चाहिए। किसी एक का समय दे रखा है तो किसी एक की ही कार्य क्षमता आपके पास होनी चाहिए, तब जा करके आपके पास है टोटल वर्क निकल करके आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। और कितने दिन में कंप्लीट काम कर देते हैं? 15 दिन में। तो इस तरीके से वो 60 काम रहा होगा। भाई 60 काम रहा होगा, जब ही जाकर के तो वो एक दिन में 4 काम करते हैं और 15 दिन में पूरा काम हो जाता है, मतलब टोटल काम कन्फर्म है कि वह 60 था। आपसे ये कहा गया कि आप बताइएगा एम अकेला उसे कितने समय में करेगा। तो यहां से आप बड़े प्यार प्रेम से एम का समय बता पाओगे।
कितना आएगा आपके पास है 60 में आप बाकी इसका दोगे m की एफिशिएंसी का, तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास है 20 दिन, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन है हमारे पास है 61 नंबर का क्वेश्चन, पढ़िएगा। विराट एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। यानी कि यहाँ पर आपको फिर से दो कैंडिडेट दे रखे हैं, एक है आपके पास है विराट और एक है आपके पास है डैनियल, और साथ में ये भी कहा कि ये जो डैनियल है उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। अगर मान लीजिए इसकी कार्य क्षमता 100 होगी तो इससे 60% ज़्यादा है, ये आपके पास 160 है। अगर हम इसको 20 से काटते हैं तो ये 5 बार कटेगा और ये 8 बार कटेगा, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। अब आप देखिएगा कि आपको समय किस फॉर्मेट में दे रखा है, आपको टोटल समय दे रखा है या किसी का सेपरेट समय दे रखा है, उसी से आपके पास है टोटल कार्य आएगा निकल करके। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको सेपरेट समय दे रखा है, विराट का समय दे रखा है 30 दिन का, यानी कि अगर हम इस पर काम करवाए तो यह काम कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में। मतलब ये कन्फर्म है कि इसी की मदद से हम टोटल कार्य निकाल पाएंगे। तो टोटल कार्य निकाल दीजिएगा आप। आपके पास है टोटल जो कार्य है वो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, देखिए ये जो विराट है वो एक दिन में 5 कार्य करता है और ये 30 दिन में कंप्लीट काम कर देता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास में टोटल जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, आपके पास है 150 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना आपके पास है, 150 है। आपसे ये कहा गया कि उस कार्य को पूरा करने में ये जो डैनियल है इसके द्वारा कितना समय लगेगा, यानी कि इस कार्य को आपको इस पर करवाना है। तो सिंपल सी बात है, आप समय निकाल दीजिएगा डैनियल का। अगर हम डैनियल का समय निकालते हैं, अगर हम डैनियल का समय निकालते हैं तो समय बराबर क्या होता है, वर्क और बट्टे में इसकी खुद की एफिशिएंसी आपके पास 8 है। आप 2 से काटिएगा ये 75 बार कटेगा और 2 से काटिएगा 4 बार कटेगा। तो 75/4 यानी 4 का भाग दोगे तो आप 1 बार जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 35 में से 32 जाएगा तो 3। यानी हम ये कह सकते हैं सर 18 सही 3/4, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। तो ये लगातार कुछ 4 क्वेश्चन तो हमने इस तरीके के सॉल्व किए, जिनमें आपको क्या दे रखा था, इनमें आपको दे रखा था या तो आपको दे रखा होगा किसी एक का सेपरेट समय या आपको दे रखा होगा इनका टोटल समय। इसमें एक क्वेश्चन अभी और बच जाता है, यानी इसमें भी आपके पास है 3 लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। 3 लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, एक में टोटल समय दे रखा होगा, एक में किसी एक का समय दे रखा होगा, जबकि एक क्वेश्चन ऐसे आता है जिनमें इनके समय का अंतराल दे रखा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इनके समय का अंतराल दे रखा है, जैसे मान लो क्वेश्चन ने ये दे रखा होता कि विराट डैनियल की बजाय 30 दिन कम समय में वह कार्य करता, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाते। आप एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़िएगा और बताइएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंस है कि नहीं है। मामूली सा क्वेश्चन आपका पास अलग है, ये क्या खास बात है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन की खास बात आपके पास ये है कि सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यहां तक कोई डिफरेंस इनमें नहीं है। आगे, और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यानी यहां देखिए आप समय का आपको खेला, समय का इस तरीके से इसने खेला किया कि ये कहा है कि 40 दिन कम समय लेता है, जबकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ये दे रखा हो 40 दिन कम 40 दिन अधिक, यानी समय का अगर अंतराल दे रखा होता है तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें टोटल कार्य नहीं निकाल पाओगे आप। तो आइएगा एक बार समझते हैं आखिरकार फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यदि वे मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन समझिए आप, फिर और डिस्कस करता है कि आखिरकार ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों की तरह सॉल्व क्यों नहीं हुआ। देखते हैं, 2 कैंडिडेट हैं आपके पास है, एक तो है सूर्या और एक है आपके पास है रम्या। सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। अगर ये एक काम करेगा
तो यह कितना काम करेगा आपके पास है 3। और ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी है। अगर कोई आदमी एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, ठीक है। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर, टोटल वर्क हम तब निकाल पाते हैं यहां से हम टोटल वर्क कब निकाल पाते, टोटल वर्क हम जब निकाल पाते जब या तो हमको किसी एक का सेपरेट समय दे रखा हो या दोनों का समय दे रखा हो। यहां तो इनका अंतराल दे रखा है। अगर मान लीजिए अंतराल दे रखा है तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर अगर हम इसमें से ये घटा दे तो हमारे पास 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। 2 एफिशिएंसी किसका नाम है मुझे बताओ। अगर मान लीजिए ये अकेला एक दिन में एक काम कर सकता है और ये अकेला 3 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर के तो 4 काम करेंगे। एक लैंग्वेज तो इस तरीके की सेट होती है कि दोनों मिलकर के तो 4 काम करेंगे। कोई एक 3 दिन में कर देता है, कोई एक दिन में कर देता है। अब आप ये कहोगे कि सर इनका अंतर ले लीजिए, तो उसे 2 का क्या नाम दोगे। क्या दोनों के एफिशिएंसी का अंतर है? नहीं, दोनों के एफिशिएंसी का अंतर आप निकाल ही नहीं सकते। मान लो ये खुद कह रहा है कि मैं अकेला जा रहा हूं काम को 3 दिन में करके आ जाता हूं, तो मेरे साथ दूसरा आदमी जाएगा तो मुझे 2 दिन कैसे लगेंगे भाई। अगर मान लीजिए मैं अकेला, फिर ये कह रहा है कि अरे मैं खुद ही एक दिन में करके आ सकता हूं। और अगर ये दोनों जाए तो एक दिन में कितना काम करके आ सकते हैं, 4 काम करके आ सकते हैं। शॉर्टली आप ये समझिए, फालतू के रामायण को हटाइएगा कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम टोटल वर्क नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इनका अंतर दे रखा हमको। तो फिर करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि एफिशिएंसी है और इसका उल्टा आपके पास है समय होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर कार्य का उल्टा हमारे पास क्या होता है, समय। अगर मान लीजिए कार्य क्षमता का उल्टा हमारे पास है समय होता है। अगर आपका कार्य समान है तो ये बात आप चाहे तो नोट डाल के भी समझ सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या समझना है आपको कि सर एफिशिएंसी में और समय में विलोमानुपाती संबंध होता है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो समय का रेशियो आपके पास है 1:3 आएगा। क्लियर है, 1:, कितना आएगा आपके पास है 3 आएगा। अब आप ये कह सकते हो ये किसी काम को एक दिन में कर सकता है, यह उसी काम को 2-3 दिन में कर सकता है। अगर हम इनका अंतर देखें, अगर सर हम इनका अंतर देखें तो इनके जो समय का अंतर है वह 2 यूनिट है। और 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, 2 यूनिट का मान आपको 40 दे रखा है। तो यहां से आप 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए। सर यहां से हम ये कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपके पास है 20 आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो सर ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। और अगर हम इसकी बात करें ये उस कार्य को रम्या कितने दिन में कर सकती है, 20 को आप इससे गुणा करोगे तो सर ये उसे 60 दिन में कर सकती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइए दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ये दोनों मिलकर के कौन आपके पास है, सर ये आपके पास है एक तो है सूर्य और रम्या। तो दोनों मिलकर के एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिखाया था अगर याद हो तो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का। एक्स वाई अपॉन क्या था आपके पास, एक्स प्लस वाई था शॉर्ट में करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो दोनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करिएगा और फिर आप दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा आपके पास है 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा आपके पास 15 बार। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 15 आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। क्लियर है। तो यहाँ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि कभी भी अगर आपको दिनों का अंतर दे रखा है, कभी भी अगर आपको दिनों का अंतर दे रखा तो क्वेश्चन को आप फिर इस तरीके से बनाओगे। इसके अलावा दूसरा रास्ता इससे शॉर्ट नहीं है। यानी कि सबसे पहले आप एफिशिएंसी लिखिए फिर आप समय लिखिए। इसका समय 1 है तो इसका समय 3 है। यानी हम ये कह सकते हैं सर इनके समय में 2 यूनिट का अंतर है। 2 का मान 40 है तो 1 यूनिट का मान 20 है। अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट समय इसका है, 3 यूनिट समय इसका है। 1 यूनिट का मान 20 है आपके पास है, 3 यूनिट का मान 60। यहां से हम ये कह सकते हैं सूर्य का समय, सूर्य एक काम को 20 दिन में कर सकता है और रम्या उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, टाइप नंबर 1 पे पहुंच गया यहाँ से क्वेश्चन कि ए एक काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। हम शॉर्ट में फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं सर, हम लगाते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ लीजिएगा और कोई दिक्कत है तो बताइएगा मुझे। आप पढ़िए आप क्वेश्चन को, अगर आपकी अनुमति हो तो चले आगे हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है,
इससे पहले चाहे तो आप इस लाइन को थोड़ा सा और समझ सकते हो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास है समय, अगर आपके पास कार्य समान है तो कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपाती संबंध होता है। चलिए इसको आप लिख लीजिए एक तरीके से। क्या लिखना है आपको नोट डाल के? आपको ये लिखना है, यदि कार्य समान हो, यदि कार्य समान हो तो कार्य क्षमता एफिशिएंसी, कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी और समय में विलोमानुपाती संबंध होता है। इनमें क्या होता है, आपके पास है अपोजिट संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे इसको। मान लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, क्वेश्चन आपके पास है ये कि आपके पास में कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है। आपके पास कार्य क्षमता का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। और कार्य क्षमता क्या दे रखी है आपको, ए अनुपात बी। अगर ए अनुपात बी आपके पास है कार्य क्षमता है, तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है आपके पास है, समय होता है। अगर कार्य क्षमता का रेशियो ये है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास है, बी अनुपात ए हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि समय का उल्टा कार्य क्षमता या कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है आपके पास, समय होता है। जैसे एफिशिएंसी का रेशियो अगर आपके पास है ए अनुपात बी है, तो इसका उल्टा बी अनुपात ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक सिंगल दो डिजिट्स के अंदर है तो सीधे आप अपोजिट कर दोगे। जैसे आपके पास ये 3:4 है, तो आप ये कह सकते हो 4:3 आ जाएगा। लेकिन दिक्कत आपको यहाँ होगी, मान लीजिए एफिशिएंसी का रेशियो आपको ये दे रखा है क्या, ए अनुपात बी अनुपात आपको दे रखा है सी, ये आपको दे रखा है। और अब आपसे ये कहा गया कि आप एक काम करिएगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो तो समय का रेशियो बताइए। तो अगर मान लीजिए आपको दो ही रेशियो दे रखे हैं तो आप इनको पलट दीजिएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो फिर आपको 1/A 1/B और 1/C इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं इसका अपोजिट आपके पास ये होता है। अब ये आपके पास है समय का रेशियो है, यहां से भी ये आगे क्वेश्चन सरल होगा, यहां से भी आगे क्या होगा, क्वेश्चन सरल होगा। जैसे मान लीजिएगा हम ये मान लेते हैं कि सर ये हमारे पास है 2:3:4 था। हमारे पास है कार्य क्षमता का रेशियो कितना था, 2:3:4 था। हमको समय का रेशियो चाहिए था, तो हम ये कह सकते हैं 1/2, ये आपके पास 1/3 और ये आपके पास है कितना आगे 1/4। लेकिन ये जो रेशियो है ना आपके पास, ये फाइनल रेशियो नहीं है, ये फ्रैक्शन के रूप में, ये आपके पास है भिन्न के रूप में रेशियो है। तो कभी भी इस रेशियो में ना तो आपका आंसर आता है और ना इसमें कोई राशि बांटी जाती है। फिर इसे आपको फिर से सरल करना पड़ेगा। सरल करने के दो तरीके हैं, या तो एक छोटा सा तरीका ये अपनाओ कि इनका लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दो। जैसे अगर हम इनका लघुत्तम लेते हैं तो 12 आता है, इसका भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। इस 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। और इसका भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये एलसीएम हटा हुआ मानोगे तो 6:4:3 आपका राइट आंसर है। या फिर आप एक काम करिएगा, ऐसे मत मानिएगा, आप ऐसे करिए, आपके पास 1/2 1/3 और आपके पास 1/4 है। इनका जो भी एलसीएम आए उससे यहाँ गुणा कर दो, उससे आप यहाँ गुणा कर दो, उससे आप यहाँ गुणा कर दो। दूसरा तरीका ये है, बात वही पड़ेगी। आप ये कह सकते हो 6 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 3 बार कटेगा। लेकिन थोड़ा आपको अच्छे समझ में आए इसलिए ये होता है कि हम इनका लघुत्तम लेते हैं और फिर लघुत्तम लेने के बाद ऊपर की संख्या लिखते हैं, फिर लघुत्तम को हम यहाँ से हटा हुआ मानते हैं। अब 12 हमको काम नहीं लेना है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर हमारे पास में यदि कार्य समान हो तो कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपाती संबंध होता है, जो थोड़ा बहुत हम यहाँ से समझ पाए। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे देखिएगा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कहाँ तक, 61 कर लिया था। आप आइए 62 नंबर पर। तो 62 नंबर तो नॉर्मल इजी दे रखा है। 63 से हम अभी जो आपको नोट लिखाया था उसका यूज अच्छी तरीके से उसमें होगा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन फिर कर लेते हैं हम सॉल्व, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही तो कर रहे थे हम इतनी देर से। एक्स वाई की तुलना में 25% कम काम करता है। अब जरूरी नहीं है कि आप हर बार ऐसे लिखो, जैसे आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई,
एक्स बाई की तुलना में। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपके पास, 1/4 होती है। कितनी होती है आपके पास, 1/4 होती है। और ये माइनस आपके पास आ जाएगा। तो एक्स बाई की तुलना में, एक्स बाई की तुलना में 25% कम काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से बाई कितना काम करेगा आपके पास है 4, तो इससे ये कितना कम है आपके पास, एक 3। डायरेक्ट में आप लिख सकते हो। यानी कि पहले आप बाकायदे इसकी फ्रैक्शन बनाइएगा। फ्रैक्शन में आपके पास है, ये तो मूल राशि होती है, ये ओरिजिनल मान उसका है जिसके लिए कहा गया है। इसने कहा कि एक्स बाई की तुलना में 25% कम काम करता है। तो ये आपके पास हम बाई है, इससे कम है आपके पास है कौन, एक। एक कम कौन है आपके पास, एक्स है। लेकिन आप छोड़िएगा इस तरीके का, फिर परसेंटेज में आप इसको अच्छे से क्लियर करिए। यहाँ तो सिंपल ऐसे लिख दीजिए एक्स बाई की तुलना में, यानी ये जो एक्स है, अगर बाई मान लीजिए टोटल 100 काम करता है, तो हम ये कह सकते हैं ये 25% कम काम करेगा तो 75% ही काम करेगा। ये हमारे पास एफिशिएंसी है। आप काट दीजिए 25 से 3 बार, और 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। क्या हम इसमें टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, यानी कि सर हमको यहाँ पर वो समय का अंतर नहीं दिया है, किसी एक का समय दिया है। किसी एक का समय दिया हो या सबका समय दिया हो तो हम टोटल वर्क आराम से निकाल पाएंगे। टोटल वर्क एक कंडीशन में नहीं निकलता है, अगर आपको यहाँ इनका अंतर दिया हुआ रहता, तो समय का अंतराल अगर दे रखा है तो टोटल वर्क आप नहीं निकाल पाओगे। फिर आपको उनके अलग अलग सेपरेट समय निकालने पड़ेंगे। फिर अगर 2 है तो 2 मिलके कितने दिन में करेंगे, वो फॉर्मूला लगाओ। 3 है तो 3 मिलके एलसीएम वाला मेथड का आप यूज करें। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास है, एक्स का संबंध, एक्स कहाँ पर है, एक्स एक दिन में 3 काम करता है, इससे 12 घंटे काम करवाना, तो आप ये कह सकते हो 36 आपके पास है टोटल वर्क हो गया। इस वर्क को कौन करेगा बताइएगा, कि बाई को कितने टाइम में करेगा। बाई की एफिशिएंसी ये है कि एक घंटे में 4 काम कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से अगर आपको बाई का समय निकालना है, तो बाई का समय कितना हो जाएगा, कितना काम करवाना है इतना, किस एफिशिएंसी से, इस एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगेगा फिर आपके पास है सर, 9 आवर्स कंप्लीट लग जाएंगे, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करोगे, ठीक है। ये छोटे मोटे टपोरी क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए। अब थोड़े से आइएगा हम अच्छी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास है ये कोई क्वेश्चन है, आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है आपके पास है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को आप आराम से, ठीक है। क्लियर चल रही है क्लास आपकी, ओके। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 4 गुना है तथा बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2 गुना है। यदि सी अकेला उसी काम को 44 दिन में करेगा तो ए बी सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब थोड़ा सा आप जो रीजनिंग में तरीका लगाते हो ना, थोड़ा सा माइंड का यूज करते हो, जब रीजनिंग के क्वेश्चन सरल करते हो, ये इससे इधर बैठा है, ये इसके इधर बैठा है, तो थोड़ा दिमाग आप लगाते हो। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी दिमाग का यूज करना है। जैसे आपको पहली लाइन, आपके पास कितने कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, एक ए है, दूसरा बी है, और तीसरा कौन है आपके पास है, सी है। क्वेश्चन ना आपसे ये कह रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तो 4 गुना है, यानी कि ये जो ए है इसकी कार्य क्षमता इसकी कितनी है आपके पास है, 4 गुना है। तो आप एक बार लिख दीजिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी जितनी भी कार्य क्षमता रहेगी इससे 4 गुना ज्यादा इसकी रहेगी। और देखिए, तथा बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दुगनी है, और ये इस पे इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो और ये कितनी आपके पास है, दुगना है। तो आप ये देखिएगा सबसे लास्ट में फ्री कौन सा है, सबसे लास्ट संबंध किसका, सी का है। क्यों, क्योंकि सी के साथ इसका और इसके साथ इसका, तो आप यहां से इसकी एफिशिएंसी मानते हुए चलोगे। हमने ये मान लिया कि सी सर एक काम करता है, अगर सी एक काम करेगा तो इससे डबल काम कौन करेगा, बी, और इससे 4 गुना ज्यादा कौन करेगा, ए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। ये हमारे पास है इनकी एफिशिएंसी आ गई है। हमने क्या किया, थोड़ा सा जो रीजनिंग पढ़ते हैं उस तरीके का यूज किया है। कैसे किया है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 4 गुना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कार्य क्षमता की बात कर रहा है ए की, बी से कितना गुना है, 4 गुना है, और ये जो बी है ना, सी से कितना गुना है, 2 गुना है। इसे हमने 1 मान लिया तो इसका डबल ये और इसका 4 गुना ये। अब कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अब हम इसमें टोटल कार्य निकाल सकते हैं। अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं सर, अब हम इसमें टोटल कार्य निकाल सकते हैं।
तो टोटल कार्य आएगा किससे? हम ये देखते हैं कि समय क्या दे रखा है, किसका समय दे रखा है। हमको ये दे रखा है कि यदि सी अकेला उस काम को करे ना तो ये 44 दिन में पूरा कर देगा, मतलब पूरा काम करेगा 44 दिन में। तो 44 दिन में अगर पूरा काम कर रहा है तो हम यहाँ से टोटल काम भी तो बता सकते हैं सी की एफिशिएंसी के द्वारा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास? सर सी की एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में एक काम करता है और इस तरीके से 44 दिन में पूरा काम कर देता है। तो कार्य 44 रहा होगा भाई, कार्य कितना रहा होगा आपके पास? 44 ही रहा होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 44 कार्य रहा होगा तो इसको तीनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, यानी आपसे तीनों का समय पूछा है। आपसे क्या पूछा है सर? हमसे इसने पूछा है कि आपको ये बताना है कि तीनों का समय कितना आएगा। तीनों का समय हम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क हमारे पास है 44 है, आप तीनों की एफिशिएंसी निकालिएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 और 11, हम 11 का भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि तीनों का समय निकालना है। तो इस तरीके से कंप्लीट जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास है 4 दिन, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना होता है, ठीक है ना। आइएगा कुछ और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरीके का क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में छोड़ा था ना, अब उस पर आ जाइए आप चाहे तो। जैसे देखिएगा ये जो क्वेश्चन था आपके पास है सेक्शन कंट्रोलर का, ये भी तो कुछ ऐसा ही था, इसमें भी तो ऐसा ही कुछ दे रखा है आपको। देखिए क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि एक इसी काम को 57 दिन में कर सकता है, एक इसी काम को 57 दिन में कर सकता है, मतलब इसकी मदद से हम टोटल कार्य निकाल लेंगे। और देखिएगा आपको ये दे रखा है बी ए से 80% कम दक्ष है, मतलब कम कार्य करता है, और सी बी से 50% अधिक है। बी और सी मिलकर उसे 54 दिन तक काम करते हैं, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? आप इनकी सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो लिखिएगा। हम कह सकते हैं हमारे पास तीन कैंडिडेट है, ए है, बी है और कौन है आपके पास है? सी है। तीनों कैंडिडेट आप लिख सकते हो। सबसे पहली लाइन क्या दी है? बी ए से 80% कम है, यानी कि इस बार कह सकते हो इस तरीके से संबंध चल रहा है। अगर ये मान लीजिए आपके पास है 100 है तो ये 20% कम है, सॉरी 80% ही कम है सीधा, तो ये आपके पास ओनली फॉर बी सी है, ओनली फॉर क्या है? 20। और सी बी से 50% अधिक है। अब यहां से इसका संबंध इससे है, यानी हम ये कह सकते हैं जहां से संबंध की शुरुआत हुई थी उससे मानना है, और इससे 50% ज्यादा ये है। मैं ये मानता हूं कि 20 का 50% 10 होता है, तो अगर हम इसमें 10 और जोड़ देते हैं तो क्या इसकी एफिशिएंसी आपके पास 30 नहीं आएगी? और वैसे निकाल लीजिए, अगर इसकी एफिशिएंसी आपके पास 20 है और सामने वाला की 50% ज्यादा है तो 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 30 एफिशिएंसी आपके पास है सी की निकल के आएगी। ये हमारे पास है इनकी कार्य क्षमता आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई? इनकी कार्य क्षमता आ गई, जो कि हम काट सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्वेश्चन ने कहा कि एक किसी काम को 57 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। आप ये कहोगे हम टोटल वर्क यहां से क्यों निकालेंगे? हम तो टोटल वर्क यहां से निकालेंगे कि बी और सी मिलके उसे 54 दिनों तक काम करते हैं, तो बी सी से भी तो टोटल काम आ सकता, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर ये क्वेश्चन ये कहता कि बी और सी मिलके उसे 54 दिन में पूरा कर लेते तो आप यहां से निकाल पाते, लेकिन 54 दिन में इनसे काम पूरा हुआ ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ है? स्पष्ट रूप से कहा कि बी और सी मिलकर के 54 दिनों तक काम करते हैं और शेष कार्य को ए करना पड़ेगा, यानी कि 54 दिन में इनसे पूरा काम नहीं हुआ। आप टोटल कार्य उससे निकाल सकते हो जिसने पूरा काम किया हो। यहां पर आपके पास है ए नाम का जो कैंडिडेट है, उसने 57 दिन में पूरा काम किया है, मतलब एक ही जो एफिशिएंसी है उसके द्वारा टोटल वर्क आप निकाल पाओगे। तो हम ये कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन में अगर टोटल वर्क निकालना है, अगर इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? टोटल वर्क, तो आएगा किससे? ये आएगा आपके पास है ए के द्वारा। ए एक दिन में 10 काम करता है और 57 दिन में पूरा काम निपटा देता है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि सर हमारे पास है 570 दिन, 570 टोटल काम है। टोटल काम कितना है? 570 है। चाहे 570 खिलौने बनाने हो, चाहे 570 आपको किताबें बनानी हो, चाहे कुछ भी बनाने हो, लेकिन है 570 काम आपके पास। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बी और सी ने मिलकर के 54 दिन तक काम कर लिया, तो पहले तो आप इसमें शेष काम निकालो। बी और सी कहाँ पर है आपके पास? है सर ये रहा आपके पास है बी और ये रहा आपके पास है सी, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। और इन्होंने काम कितने दिन तक किया? सर इन्होंने काम किया 54 दिन तक। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 4 5 जो 20 हो जाएगा हमारे पास है, हासिल की 2 लग जाएगी, 270 हमारे पास आ जाएगा।
ये 270 काम बी और सी ने 270 काम कर लिया। अगर हम इसमें से 270 कम कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 0 0 और ये हमारे पास है शेष काम आ गया। जो रिमेनिंग वर्क है हमारे पास है, जो शेष कार्य है वो इतना है। अगर ये शेष कार्य है तो इसको करेगा कौन, इस शेष कार्य को आपको ये बताना है कि ए कितने समय में कंप्लीट कर पाएगा। तो यहां से आपको ए का समय पूछा है, तो ए का समय बिल्कुल हम बता सकते हैं। ए से आप कितना काम करवाओगे, 300, और किस एफिशिएंसी से करेगा भाई, 10 की एफिशिएंसी से करेगा। 1 0 से 1 0 खत्म। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 30 दिन आएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, जो कि सर हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका काम ये है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ये सॉल्यूशन है, देखिएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो हम इसी तरीके का सेम डिट्टो क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। और ये रहा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा आपके पास। देखिएगा, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्वेश्चन को। ओके ठीक है। ए किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, इस बार कितने दिन में कर सकता है, 90 दिन में कर सकता है। बी ए से 80% कम दक्ष है, सी बी से 50% अधिक है। ये वाली लाइन तो मुझे लग रहा है कि सेम ही दे रखी है, पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम। यानी हम ये कह सकते हैं ये ए है, ये बी है, और ये कौन है, सी है। क्वेश्चन ने कहा है कि सर ये जो बी है ना, इस ए से 80% कम है। ये कितना कम है आपके पास है, 80% कम है। अगर ये 100 है तो 80% कम कितना हो जाएगा आपके पास है, 20 हो जाएगा। और सी बी से 50% अधिक है, और इससे ये वाला भाई साहब कितना अधिक है, अधिक है तो प्लस का निशान, कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं इसका 50% 10 होता है, इसमें 10 और जोड़ेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। सेम है पिछली क्वेश्चन की तरह। तो हम ये कह सकते हैं 1 0 से 1 0 से 1 0 खत्म। ये आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो है। ये क्या है आपके पास है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, सर यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क किसके द्वारा आएगा, ए किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 10, और 90 दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल कार्य कितना आपके पास है, 90। बी और सी मिलकर के 36 दिन तक काम करते हैं। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, जबकि 36 दिन तक काम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास है 30, हासिल की 3 15, और 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 180 आप इसमें से कम करिए, तो ये कितना बचेगा आपके पास है, 20, और ये 7। ये आपके पास है रिमेनिंग वर्क है, शेष कार्य है। और इस कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। वही पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया सेम आपके पास। तो आपको करना कुछ नहीं है, ए का समय बता देना है। आपको किसका समय बताना है, ए का। तो 720 में किसका भाग लगेगा आपके पास, ए की कार्य क्षमता का। 1 0 से 1 0 खत्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 72 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस आप तसल्ली से जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाइएगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप के। ये क्वेश्चन हमने कुछ कर लिए हैं, जहाँ से छोड़े थे हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। 62 हो गया आपके पास, 63 हो गया, 64 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, आराम से पढ़े क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन आपके पास है ये, पी एक दिन में किसी काम का 1/3 भाग कर सकता है, यानी कि 1/3 भाग कर सकता है, जबकि क्यों पूरा एक दिन में काम कर सकता है। ओके, क्यों आर की तुलना में आधा काम करता है। ओके, बताइएगा कि इनकी कार्य क्षमता का रेशियो कितना है। यानी कि आपसे इनकी कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी का ओनली फॉर रेशियो पूछा है, बस बाकी कुछ नहीं पूछा है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका बहुत ईजी है, कैसे है, आप एक काम करिएगा, सबसे पहले पी का समय लिखिएगा। ये पी है और ये क्यों है। पी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं सर पी किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। यानी कि आप यहाँ से देखिएगा, चलो इसी तरीके से कर लीजिए। पी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में। कैसे कर सकता है, पी एक दिन में किसी काम का 1/3 भाग कर सकता है। तो इसका उल्टा करेंगे हम। भाई ये क्वेश्चन, ये टाइप भी तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि कभी भी अगर ऐसा दे रखा है कि 1/3 भाग 5 दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा करके। अगर इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपके पास है, 3/1। और ए
P एक दिन में काम कर सकता है, एक से गुणा करेंगे तो ये कंप्लीट काम कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में। यानी हम ये कह सकते हैं सर P का हमारे पास कंप्लीट समय आएगा 3 दिन। P किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है। इसी तरीके से Q उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 1 दिन में कर सकता है। अब आप जैसे क्वेश्चन को सरल करते हो वैसे करिए, टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी निकालिए आप, इसका भाग इसमें 1 बार, इसका भाग 3 बार। यानी कि आप ये कह सकते हो सर P अनुपात Q, P की एफिशिएंसी, ये यहाँ पर आपके पास प्रतिदिन की कार्य क्षमताएं तो आती है। हमने ये तो पढ़ा कि एलसीएम मेथड में हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, फिर हम इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं P की कार्य क्षमता 1 है और Q की कार्य क्षमता कितनी आपके पास है, 3 है। अब हम इस R का देखते हैं क्या है जुगाड़ पानी। सर R का जुगाड़ पानी ये है आपके पास है, Q R की तुलना में आधा काम करता है। ये जो Q है ना, ये R की तुलना में आधा काम करता है। अब आप ये बताइएगा, अगर ये मान लीजिए आपके पास है आधा काम करेगा, तो इसका मतलब ये कि इसकी एफिशिएंसी आधी है। भाई ये इसकी एफिशिएंसी आधी है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपके पास है, दुगना। इसकी डबल एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो ये करेक्ट आंसर है किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। इस लाइन को आप फिर से समझिएगा। इसने एक लाइन दे रखी है कि क्यू आर की तुलना में आधा काम करता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो क्यू है ना, इसकी एफिशिएंसी इससे आधी है। इससे क्या है, आधी है। अगर इसकी 6 है तो इसके आपके पास है 3 ही है। ये इस लाइन को आप ऐसे बोल दीजिएगा, ये जो आर है इसकी एफिशिएंसी इससे डबल है। या तो ये कह दो कि वो दुगना है, या कह दो कि वो आधा है। बात तो एक ही हो गई ना, समान आपके पास है। क्योंकि या तो आधा कह दो, या तो आधा कह दो, या इसका उल्टा कितना होता है, आधा का उल्टा 2 होता है। भाई 1/2 है ना, तो 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है, ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जो कि आंसर था। इसकी कार्य क्षमता 1 है, इसकी कार्य क्षमता 3 है, तो इसकी कार्य क्षमता कितने आपके पास है, 6 दे रखी है। एक तरीका तो ये था। अगर आप इससे नहीं करना चाहते थे तो दूसरा भी तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका हमारे पास है क्या है सर, हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि आप लिखिए ये P है, ये Q है, और ये कौन है आपके पास है, R है। आप इनका पहले समय का रेशियो लिख दीजिएगा। किसका रेशियो लिख दीजिएगा, समय का। समय का रेशियो किससे लिखोगे, P एक दिन में किसी काम का 1/3 भाग कर सकता है। 1/3 भाग कर सकता है तो इसका समय कितना हो गया, 3। और Q एक दिन में पूरा काम कर सकता है, इसका कितना हो गया, 1। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इससे ये आधा काम करता है। अगर ये इससे आधा काम करता है, आप इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसने कह रखा है कि क्यू आर की तुलना में आधा काम करता है। अगर ये आधा काम करता है और ये आधा काम करेगा तो समय दुगना लेगा। समय क्या लेगा, एक तरीके से दुगना ही तो लेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर कार्य आधा तो समय दुगना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसका जो समय है ना वो आपके पास है 0.5 रहा होगा, या 0.5 रहा होगा, या फिर ये कह दो कि इसका समय आपके पास है आधा है। अगर इसका समय की हम बात कर रहे हैं, समय अगर आधा है तो मान लीजिए आपके पास है इसका समय ये है, तो इसका समय क्या होगा, डबल। इसका समय कितना होगा आपके पास, 3 गुना। ये समय, और समय का उल्टा क्या होता है आपके पास सर, समय का उल्टा हमारे पास है एफिशिएंसी होता है, कार्य होता है। आप देखिए इसका उल्टा 1/3, इसका उल्टा आपके पास 1/1, इसका उल्टा आपके पास 2/1। अब इसको हम कैसे सरल करते हैं, इसको सर हम पहले एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम हटा हुआ मानेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसका भाग कितनी बार, 1 बार, इसका भाग 3 बार, और इसका भाग कितनी बार, ये 6 हो गया। अब एलसीएम आपका हटा हुआ है तो हमारे पास ये एफिशिएंसी का रेशियो जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है। अब आप ये मुझसे कह सकते हो सर यहाँ तक ठीक है कि P का समय 3 है, Q का समय 1 है, लेकिन इसका समय आधा कैसे आया। आप ये बताइएगा, अगर मान लीजिए R इस Q से डबल काम करेगा, अगर मान लीजिए ये जो R है अगर इस Q से डबल काम करेगा तो समय तो आधा लेगा। अगर मान लीजिए R डबल काम करेगा तो समय आधा लेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि इससे ये आधा काम करेगा तो समय डबल लेगा। इसका समय आधा है तो इसका समय डबल है, और इसका समय 3 गुना है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना कैसे है, बड़े प्यार से, प्रेम से आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो और खुद के ऊपर लेने की कोशिश करना आप इसको।
कि ये समय और कार्य का क्या लाइन है, क्योंकि आपको इसी लाइन में दिक्कत आ सकती है कि क्यू आर की तुलना में आधा काम करता है। अगर क्यू आधा काम करेगा तो समय दुगना लेगा क्यू, अगर ये समय आधा लेगा तो इसका दुगना ये हो गया, और ये 3 गुना है आपके पास। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन को बनाया है। आइएगा, चलिएगा फिर से हम कुछ क्वेश्चनों से एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। और ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ ले कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। पी क्यू आर मिलकर के किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तीनों का समय दे रखा है। पी क्यू से दुगना तेज काम करता है, आर से 4 गुना तेज काम करता है। बताइए आर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब पहले आप इसमें एफिशिएंसी निकालोगे, फिर आप टोटल वर्क निकालोगे, और उसके बाद नॉर्मल तरीके से कर पाओगे। आप यहाँ लिखिएगा, एक पी है, एक क्यू है और एक आर। आप सबसे पहले इनकी जो भी एफिशिएंसी है जैसे जैसे कह रखा है वैसे लिखिए। पी क्यू से दुगना तेज काम करता है, ये पी इससे तो करता है ये कितना गुना काम? दुगना काम करता है। मैंने कहा ठीक है। और आर से 4 गुना, यानी कि इसी की बात हो रही है। और आर से कितना गुना करता है सर? ये आर से 4 गुना करता है, यानी कि पी दोनों के ऊपर डिपेंड है। यानी कि पी आप ये कह सकते हो इससे तो दुगना है और इससे 4 गुना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। ये एक काम करेगा तो यह कितना काम करेगा? 4। और अगर मान लीजिए यह 2 काम करेगा तो देखो पूरी लाइन सेट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। मैंने कहा थोड़ा रीजनिंग टाइप का दिमाग आपको लगाने की जरूरत है। अगर यह एक काम करेगा तो इसका 4 गुना ही हो गया। अगर ये 4 गुना है तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया, क्योंकि 2 का 2 गुना आपके पास 4 होता है। ये हमारे पास एफिशिएंसी हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू आर मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो तीनों का समय अगर आपको दे रखा है तो क्या हम तीनों के समय की मदद से तीनों का कार्य नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आप निकाल पाओगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसमें हम वापस से टोटल वर्क निकाल पाएंगे। वापस से क्या निकाल पाएंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा? ये तीनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करता है। 7 कहाँ से आया? मैंने इन सबको जोड़ा है। ये तीनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करते हैं और लगातार काम करते हैं आपके पास 8 दिन तक। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 56 कार्य है टोटल। टोटल कार्य कितना हमारे पास है? 56 है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइएगा कि इस कार्य को अगर ये आर अकेला करे तो कितने समय में करेगा। आर तो एक दिन में एक ही काम करता है, तो सिंपल सी बात है कि आर का समय हम निकाल पाएंगे। आर का समय हम कैसे निकाल पाएंगे कि सर ये टोटल 56 काम करता है और एक दिन में एक ही काम करता है, तो फिर टाइम भी इसको 56 दिन ही लगेंगे। टाइम भी कितना लगेगा आपके पास है? 56 दिन, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिखाई देगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना था, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चनों को। आपको गलत नहीं करना है, ध्यान में रखिए ऐसे क्वेश्चन। चलिएगा, कुछ और क्वेश्चनों से हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये रहा, क्या है क्वेश्चन आपके पास है? ए बी सी मिलकर के काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और सी की दक्षता बी से 3 गुना है और ए की दक्षता सी से 4 गुना है। तो बताइए वे अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, पहले जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है आप वैसे आप क्वेश्चन को लिखिएगा और इनकी एफिशिएंसी आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। आपको पहली लाइन ये दे रखी है कि ए और सी की दक्षता, मतलब मिलाकर के दिए, यानी आप ये कह सकते हो ए प्लस सी, इनकी जो दक्षता है आपके पास है वह बी की, वह बी से कितनी गुना आपके पास है? 3 गुना है। यानी कि आप चाहे तो सीधे रेशियो आप यहाँ इनका लिख सकते हो। अगर इसकी दक्षता 1 है तो इससे इनकी क्या है आपके पास है? 3 गुना है। क्या है आपके पास है? 3 गुना। एक लाइन तो ये है। दूसरी लाइन क्या है आपके पास है? और ए की दक्षता सी से 4 गुना है। यानी आप ये कह सकते हो ए अनुपात सी, ये भी लिख सकते हो। ए की सी से 4 गुना, अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी आपके पास है? 4 है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि ए और सी की दक्षता बी से 3 गुना है। बी से क्या है आपके पास है? 3 गुना है। तो ए और सी की जो दक्षता है वो बी से कितनी आपके पास है? सर बी से 3 गुना। अगर इनकी 1 है तो इनकी कितनी आपके पास है? 3 है। इसकी कितनी आपके पास है? 3 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ए, अगर इसकी दक्षता 1 है तो इसकी दक्षता कितनी आपके पास है? 4 है। इसकी दक्षता कितनी आपके पास है? 4 है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन ने ये है कि सबसे पहले तो आप इनकी कार्य क्षमता निकालो। आप मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। दिमाग आप कैसे लगाओगे? दिमाग हम ऐसे लगाएंगे कि एक ही कार्य क्षमता आपके पास है 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं।
और इसकी कितनी आपके पास है, 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। यानी सर AC की हमारे पास कितनी आ गई कार्य क्षमता, 5 आ गई। हमारे पास कितनी आ गई सर, हमारे पास A की कार्य क्षमता है, हमारे पास C की कार्य क्षमता है, हमारे पास B की कार्य क्षमता, सबकी कार्य क्षमता तो है हमारे पास। और हमको क्या चाहिए, और हमको क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में, एक मिनट कहीं कोई चीज गलत तो नहीं कर रहे हैं। ए की दक्षता C से 4 गुना है, ए की दक्षता C से कितनी आपके पास है, 4 गुना है। अगर इसकी दक्षता हमने 1 मान ली है तो इसकी दक्षता कितनी हो गई आपके पास है, 4 गुना हो गई। इसकी कितनी हो गई आपके पास है, 4 गुना। देखो इस लाइन को थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता है। हो जाएगा क्या इस लाइन से, जैसे हम क्वेश्चन को सरल कर रहे हैं। तीनों मिलकर के किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे ये पूछेगा, आपको ये बताना है कि अलग अलग उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। हम यहाँ से शायद थोड़ा गलती कर रहे हैं। इसने फर्स्ट लाइन जो दी थी कि A और C की दक्षता B से 3 गुना है। अगर इसकी 1 है तो इनकी कितनी आपके पास है, 3 गुना है। ओके। और A की दक्षता C से 4 गुना है। इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। अगर ये 1 है तो ये आपके पास है 4, ये कितनी है आपके पास, 4। यानी हम ये कह सकते हैं ये इतना रख दीजिए, इतना रख दीजिए, इतना रख दीजिए, तो ये 5 और 1 6, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास है, 36 हो जाएगा। 36 अगर हो जाएगा तो अकेले 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 नहीं यार, नहीं होगा इससे तो क्वेश्चन आपके पास, इससे तो क्वेश्चन आपका नहीं बैठेगा। क्योंकि इसमें जो दिक्कत आ रही है ना, वो यहाँ पर ये आ रही है कि इन दोनों को मिलाने के बाद में 3 आना चाहिए। अगर हम इस एफिशिएंसी से यहाँ रख रहे हैं तो इन दोनों को मिलाने के बाद में आपके पास है 5 आ रही है। ये दक्षता क्या आ रही है आपके पास है, 5 आ रही है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डिस्टरबेंस कर रहा है। चलिए एक काम करिएगा, थोड़ी देर के लिए वेट करें, हम इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा, क्योंकि दिमाग में है मेरे में लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए बगैर टाइम खराब किए हम पहले थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वो थोड़ा सा माइंड में आ जाए। राहुल किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है, अमित उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं सर राहुल किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। क्लियर है आपके पास है। और अमित उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अमित उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। आगे देखते हैं। और सुमित राहुल की तुलना में दुगना तेज काम करता है। दुगना तेज काम करता है तो तीनों मिलकर के वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले यहाँ इन दोनों की एफिशिएंसी निकालो, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके पास है, 10 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। ये आपके पास है इनकी एफिशिएंसी है एक तरीके से। यानी इसकी एफिशिएंसी 2 है हमारे पास, इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 1 है। तो ये जो सुमित है, क्या आप इसकी एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं सर। इसने ये कहा है कि सुमित राहुल की तुलना में, राहुल कहाँ पर है आपके पास है, राहुल आपके पास ये रहा। अगर ये 2 काम करता तो इससे डबल है ये, इसकी एफिशिएंसी 4 है। फिर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। हमारे पास में तीनों की एफिशिएंसी है ये। अब तीनों की एफिशिएंसी से आपको ये टोटल वर्क करवाना है, क्योंकि टोटल वर्क तो आपके पास है 10 ही है। टोटल वर्क तो आपके पास है 10 है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि आप ये बताइए इसको अगर ये तीनों करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर तीनों का समय, तीनों का जो समय लगेगा वो तीनों का समय इतना लगेगा कि टोटल वर्क कितना आपके पास है, 10 है। 10 में आप भाग दे दीजिए इन सबको जोड़ के, यानी 7 का आप भाग दे दीजिए। जैसे ही 7 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा 1 सही 3/7, तो कंप्लीट आंसर आएगा आपके पास है 1 सही 3/7 दिन, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आपको बनाना होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 5 फिर हमारे पास आ जाएगा। टाइप नंबर 5 आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम कोशिश इस क्वेश्चन में कर लेते हैं, अन्यथा फिर हम अगले टाइप की शुरुआत करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये था भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप थोड़ा आपका दिमाग लगा पाए तो। हिंट आपकी ये है कि सर ABC मिलकर के काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल कार्य तो हमारे पास इस 6 दिन की मदद से आ जाएगा, अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल पाए तो। अगर आपने तीनों की एफिशिएंसी निकाल लिया तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। फिर ये पूछ रहा है कि आप
फिर अकेले कितने दिनों में काम करेंगे, मतलब तीनों की एफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। जिसमें पहली लाइन ये थी आपके पास है कि ए की, ए और सी की जो दक्षता है वह बी से 3 गुना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ए और सी की जो दक्षता है ना वह बी से आपके पास है 3 गुना है। अगर इसकी दक्षता आपके पास है 1 है तो इसकी 3 गुना है। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें ये 3 गुना ऐसे मानना है कि वो अगली लाइन भी संतुष्ट हो जाए। ये थोड़ा सा हम रीजनिंग के पैटर्न का यूज करते हैं। भाई रीजनिंग में नहीं करते हैं क्या कि किसको दाएं बिठाना है किसको बाएं बिठाना है। यानी कि आप इसको ऐसा माने, अपने हिसाब से एक मत मानिए। अगर हमने बी की कार्य क्षमता 1 मान ली और इसको 3 मानते हैं तो आगे वाली लाइन हमारी संतुष्ट नहीं हो रही है। फिर तो फिर हम क्या करें सर, फिर हमारा तरीका ये कि हम पहले इसका यूज कर लेते हैं, इस वाली लाइन का। पहले हम इस वाली लाइन का यूज कर लेते हैं, इस वाली लाइन का यूज हम बाद में करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर, सी एक काम करता है तो ये कितना कर रहा है आपके पास है 4 काम कर रहा है। मतलब सर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आपके पास है 4 है। अब इनकी एफिशिएंसी 5 आ गई ना आपके पास है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इससे 3 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी 3 गुना कम है। एक तरीके से इसको हम 5/3 तो लिख ही सकते हैं। भाई 5/3 आप लिख सकते हो ना। कैसे लिख सकते हो, अब देखो अगर ये 5/3 है तो इसका हम 3 गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपके पास 5 गुना आ जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है सबकी एफिशिएंसी है, हमारे पास है सबकी क्या है एफिशिएंसी है। कैसे है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास है बी है और ये आपके पास सी है। सी की एफिशिएंसी आपके पास है 1 थी, 1 लिख दीजिए। बी की कितनी है सर, बी की कार्य क्षमता आपके पास है 5/3 है तो 5/3 लिख दीजिएगा। कोशिश करते हैं आंसर आता कि नहीं आता है। और ए की कितनी है सर, ए की हमारे पास 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। 4/1 मान लीजिए, क्योंकि आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि ये 5/3 है ना इसलिए। आपको याद है, आपको ये बताया था कि यहाँ से लघुत्तम लेके हम लघुत्तम हटाते हैं, लघुत्तम लेके लघुत्तम हटाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 3 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3। एलसीएम आपका हटा हुआ है। यानी सर ए की एफिशिएंसी ये है, ये बी की एफिशिएंसी ये 3 है। अगर हम टोटल एफिशिएंसी की बात करें, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 20 हो जाएगी। अब आप यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। आप क्या निकालोगे सर, हम यहाँ से अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, ये एक दिन में 20 काम करते हैं और इनको कितने दिन तक काम करना है, इनको 6 दिन तक काम करना है। यानी हम ये कह सकते हैं सर टोटल वर्क हमारे पास है 120 दिन आएगा। टोटल वर्क हमारे पास है 120 है। अब इस 120 टोटल वर्क को सब करेंगे और सबकी एफिशिएंसी हमको पता है। तो हम एक काम करते हैं, बारी बारी से सबकी एफिशिएंसी निकालते हैं। हम पहले ए की एफिशिएंसी, ए का समय निकाल लेते हैं, हम बी का समय निकाल लेते हैं, और हम किसका समय निकाल लेते हैं सर, हम सी का समय भी निकाल लेते हैं। ए का समय कैसे आएगा, ए पे हमको टोटल वर्क करवाना है, कितना करवाना है 120। ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए की एफिशिएंसी हमारे पास 12 है। अगर हम 12 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 10 आता है। हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आपके पास है 120 है। 120 में बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो फिर कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास 24 दिन इसका आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना क्या है सर, इसी तरीके से आप सी की एफिशिएंसी निकालो। वैसे तो आंसर आगे होगा, बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है 10 एक ही में था, और ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैंने कहा ना काफी बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो दूसरे क्वेश्चन पे आप जाने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन पे मैं गया था तो इसमें और उसमें मुझे थोड़ा सा गैप मिल गया था। उसमें अब मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा था लेकिन दिमाग में मेरे वही क्वेश्चन चल रहा था। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आप पे नहीं आता है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ के ईगो हट नहीं करें आपके खुद का, कि नहीं कि यार ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ तो हुआ कैसे। जैसे अब मैं चाहता तो इसी क्वेश्चन पे 5 मिनट खराब कर देता तो भी मुझसे सॉल्व नहीं होता, लेकिन थोड़ी समझदारी लेते हुए समझते हुए हम तुरंत अगले क्वेश्चन पे चले गए, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जब तक वो दिमाग में आ गया था। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होता है। अब सी का और निकाल दीजिए आप, सी की कार्य क्षमता कितनी है आपके पास 3 है। तो हम ये कह सकते हैं सर 120 में आपने 3 का भाग दोगे तो आपके पास 40। अब आप भले ही से इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। यहाँ पर जो मेन खेल चल रहा है ना वो आपके पास इस बात का चल रहा है। मेन खेल किसका चल रहा है, इस बात का। ए और सी की दक्षता 20 से 3 गुना है। 20 से कितनी है 3 गुना। तो हमने क्या किया था, पहली बार में गलती ये किया था, इसको 1 मानते इसको कितना मान लिया, इन दोनों को 3 गुना मान लिया, और उससे क्वेश्चन बैठ ही नहीं रहा था हमारा। क्योंकि जब आपने इनकी कार्य क्षमता कितनी मानी है
दोनों को मिला के 3 मानी थी, और इस अकेले के ही 4 आ रही थी हमारे पास अगली लाइन से, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता अगर 1 है तो इसकी 4 है, तो दोनों को मिलाकर के ये कार्य क्षमता 5 हो गई थी। मतलब सर अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये मान लीजिएगा इसका 3 गुना है, इनकी क्या है, ये 3 गुना है, तो भाई अगर ये इधर जाओगे तो 3 गुना, अगर हम इस लाइन को इधर की वजह इधर बना दें तो इधर तो आपके पास 1/3 गुना हो जाएगी। भाई इधर जाओगे 3 गुना है, तो वापस आओगे तो 1/3 गुना से आओगे। तो हम ये कह सकते हैं 5 का हमने 1/3 निकाला था, 5/3 आ गया हमारे पास। अब सबकी एफिशिएंसी हमारे पास है, सबकी क्या है हमारे पास एफिशिएंसी है। कैसे है सबकी, बी की 5/3 है हमारे पास है, सी की 1 है और ए की 4 है, ए की 4 है, सी की 5/3 है एक, और सी की आपके पास है क्या है 1 है। आप इसे सॉल्व करिएगा, नॉर्मल एलसीएम में लेके आइएगा 12 5 7 में, फिर हम टोटल वर्क निकालेंगे। 12 5 7 को जोड़ा तो 20, एक दिन में 20 काम करेंगे, 6 दिन में 120 काम करेंगे, फिर आप अलग अलग टाइम आराम से निकाल पाओगे। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर कौन सा, एफिशिएंसी पर आधारित है, टाइप नंबर 4 था आपके पास। आराम से तसल्ली से आप सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा कि कैसे हमने क्वेश्चनों को बनाया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में टाइप नंबर 5 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ, आप आराम से एक बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिएगा। आइएगा शुरुआत करते हैं हम टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 में हमने किस तरीके के क्वेश्चंस लिए सर, टाइप नंबर 5 में जो क्वेश्चंस हमने लिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास है वैकल्पिक दिनों पर आधारित, अल्टरनेट दिन, यानी एकांतर क्रम, यानी बारी बारी से क्रम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें ले रखे हैं। आप एक क्वेश्चन से पढ़ के आइडिया लगा सकते हो कि हमने क्वेश्चन किस टाइप के लिए है और ये एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे ए एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बी से 11 दिन में कर सकता है, यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करता है। वैकल्पिक दिन का मतलब है एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करते हैं। और आगे पहले दिन बी काम शुरू करता है तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो सभी टाइप के क्वेश्चंस हम इस टाइप के अंदर सोल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आप पहले चाहो तो देखना चाहो तो देख लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चनों की हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। जैसे और कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, देखिएगा। नव्या और भव्या एक घर को इतने इतने दिनों में बना सकते हैं, एकांतर दिनों पर काम करते हुए दोनों मिलकर के उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकती है। तो आखिरकार हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बना सकते हैं, आइएगा थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका नॉर्मल है तो बहुत इजीली तरीके से आप बना पाओगे। जैसे अगर हम शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बजाय हम एक ग्रुप डी वाले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा। इसके बाद हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है क्या है, नव्या और भव्या एक घर को क्रम से 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है। आप जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है वैसे लिखिएगा आप। सबसे पहले नव्या का टाइम क्या दे रखा है आपको, 40 दिन का, और भव्या का टाइम क्या दे रखा है आपको, सर बी का टाइम आपको दे रखा है 60 दिन का। आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास, इनका एलसीएम 120 हो जाएगा। इसके बाद आप इनकी कार्य क्षमता निकालिएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 3 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 2 बार। अब ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, फाइनली क्वेश्चन का अर्थ क्या है सर, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है यदि भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में काम किया जाए तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पेंट कर सकती है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना उनमें पहले दिन दोनों साथ में जाते थे। अभी तक के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन क्वेश्चन में पहले दिन साथ में थे, दूसरे दिन साथ में थे, तीसरे दिन सब साथ में थे, और लास्ट में भी सब साथ में थे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास है ये कोई टोटल वर्क है, तो इसमें ऐसा है कि पहले दिन, ये मान लीजिए कौन सा दिन है आपके पास, फर्स्ट डे है। पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले दिन केवल और केवल नव्या काम पे जाएगी, और ये आपके पास है फिर से दूसरा दिन है। एक दिन ये रहा, एक दिन ये रहा, दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ भव्या जाएगी। फिर ये तीसरा दिन है आपके पास है, फिर आपके पास नव्या जाएगी, फिर ये आपके पास है चौथा दिन है, ये है आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो गए, 2, कितने दिन हो गए 3, कितने दिन हो गए 4। तो आपको ये देखना होता है कि इनका रिपीटेशन किस पर जाकर के हो रहा है, कहाँ जाके रिपीट हो रहे हैं। सर एक दिन, 2 दिन, 2 दिन के बाद रिपीट होगा ये, यानी एन बी एन बी, यानी हर 2 दिन के बाद इनका कार्य अब रिपीट होता हुआ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनके 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे पहले।
इनका यानी जितने दिन में जाके ये रिपीटेशन स्टार्ट होता है, हमको उतने दिन का कार्य निकालना होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम इनका 2 दिन का काम निकालें तो 2 दिन का काम कितना होगा। देखो 90 एक दिन में 3 काम कर सकती है, और ये कितना काम कर सकता है, 2। थोड़ा सा हम वापस से लिखने की कोशिश करते हैं। पहले दिन काम पर कौन जाएगी, 90 जाएगी। 90 कितना काम करके आएगी, 3 काम करके आएगी। दूसरे दिन कौन जाएगी कार्य करने, सॉरी भव्या से शुरुआत कर रहे हैं, यदि भव्या स्टार्टिंग कर रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले दिन भव्या काम करने जाएगी, 3 काम करेगी। दूसरे दिन 90 जाएगी, 90 2 काम करेगी। और फिर यहाँ से ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से रिपीटेशन इनका क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो आपके पास है देखो, एक दिन तो ये रहा, एक दिन आपके पास ये रहा, तो यहाँ से लेकर के और हम यहाँ तक की बात करें तो हमको 2 दिन लग चुके हैं। और 2 दिन में हमने 5 काम किया है। कैसे किया है 5 काम, 3 काम ये रहा, 2 काम ये रहा। तो हम इस लाइन को ऐसे जमाएंगे कि सर 2 दिन में हमने जो काम किया है ना, वो हमने 5 काम किया है। 2 दिन में कितना काम किया आपने, 5 काम किया है। और आपको टोटल कार्य कितना करना है, सर हमको टोटल कार्य 120 करना है। आप 2 दिन में 5 काम कर चुके हैं, तो आपको इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 120 पूरा आ जाए। तो आप ये कह सकते हो सर, अगर हम इसको 24 से गुणा कर दें, अगर हम इसको 24 से गुणा कर दें तो हम ये कह सकते हैं 120 काम पूरा हो जाएगा। अगर आप इसको 24 से गुणा कर रहे हो तो फिर 24 से गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर हम इसको 24 से गुणा यहाँ कर देते हैं तो 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48 दिन। यानी कि 48 दिन में काम कितना हो जाएगा, 120। और बस आपका यही आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यानी कि ये क्वेश्चन जब इजी हो जाता है, जब पूरा आंसर आपका इस तरीके से आ रखा है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कब हो जाता है, उसका भी अगला पैटर्न हम ले रहे हैं। लेकिन एक बार तो आप इसी को समझिएगा कि यहाँ से आप क्या समझ पाए। हाँ, अगर मान लीजिए प्रॉपर आंसर आ रहा तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप ऐसे कर सकते हो कि सर 90 और भव्या दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो आप ये भी तो फॉर्मूला लगाते हो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई भी, तो इसका यूज करके देखो। देखिए एक बार हम ये कह सकते हैं ये 40 है और ये 60 है और ये कितना आपके पास है, 100 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना आएगा, 24। लेकिन आप इसको डबल कर दीजिए तो आपके पास 48 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन ये जब आएगा जब आपके पास है प्रॉपर इनका 48 दिन ही आ रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत हमको कब होती है, हम क्वेश्चन कैसे सीखे ऐसे क्वेश्चन को बनाना, दिक्कत हमको अब होती है। देखो यहाँ होती है हमको, जैसे हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 68 है। इस क्वेश्चन को कैसे जमाना है, मेन मुद्दे की बात यहाँ से शुरू होती है हमारे पास। हम क्वेश्चन को ऐसे जमाएंगे, एक इसी काम को 21 दिन में कर सकता है। आप सबसे पहले लिखिए, एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, सर 21 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 11 दिन में। सबसे पहले टोटल काम अलग अलग संख्या मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 21 से कम 21, 21 से 2 23, यानी सर 231 टोटल वर्क है। इसका भाग कितनी बार, 11 बार। इसका भाग कितनी बार आपके पास, 21 बार। सबसे पहले देखिएगा, हम ये मानते हैं कि सर हमारे पास ये काम है, सबसे पहले कौन आ रहा है काम करने के लिए। अब पिछले क्वेश्चन में तो आपको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि पहले कौन आ रहा है, दूसरे टाइम पर कौन आ रहा है काम करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में वो चीज जरूरी है जानना, इस क्वेश्चन में वो चीज जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि सर पहले दिन बी काम शुरू करता है, तो सबसे पहले बी, यानी कि सबसे पहले कौन आ रहा है, बी काम करता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 21 काम करता है। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, ए कितना काम करेगा, 11। फिर ये रिपीटेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं सर एक दिन और एक दिन, 2 दिन। 2 दिन की अगर हम बात करें तो 2 दिन में हमारे पास जो टोटल कार्य हो रहा है ना, वो टोटल कार्य कितना हो रहा है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। सर 2 दिन में हमारे पास है 32 काम हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां तक पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। 2 दिन में आपके पास कितना काम हो गया, 32। अब आप इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, ऐसी संख्या से आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि 231 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो एक्यूरेट 231 आ जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, या फिर 231 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से गुणा करते हैं, तो 8 दूनी का 16, हासिल की एक लग जाएगा 24 और एक 25, 256 ज्यादा हो जाएगा, वो 231 ही। मतलब सर 8 से तो नहीं होगा, ये गुणा 7 से होगा। 7 से हम जैसे ही गुणा करते हैं तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 7 या 21 और 2 22, 224 हो गया।
अगर हमने इसको 2 से गुणा किया तो आपको इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, वो सॉरी इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर आपके पास है 14 दिन हो चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं, देखो अब जमाने का तरीका देखो, 14 दिन में हमारे पास है 224 काम ही हुआ है अभी तक, 224 ही काम हुआ है। अभी हमारे पास कितना काम बच रहा है सर? अभी हमारे पास अगर हम बात करें तो 231 में से 231 में से अगर हम 224 हटा देते हैं तो अभी भी हमारे पास है 7 काम है। अब इस 7 काम को करने के लिए कौन आएगा? इस 7 काम को करने के लिए कौन आएगा? जिसने काम शुरू किया होगा वो आएगा। काम किसने शुरू किया है सर? काम बी ने शुरू किया है। अगर काम बी ने शुरू किया तो बी एक दिन में 21 काम कर सकता है, आपके पास है तो 7 ही काम है। मतलब सर उसको पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं है, उसको पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ घंटे में ही काम कर लेगा। तो अब करना क्या है सर? अब कभी भी अगर मान लो आपके पास ये शेष काम बच गया और आपको ऐसा लग रहा है कि अगला आदमी आने वाला इससे ज्यादा काम करेगा, तो फिर आपको दिन कैसे निकालना है? तो आपको सीधे यहां से आगे आंसर पे आ जाना है। यहां से आगे किस पे आ जाना है? आंसर पे। कैसे आओगे? यानी सर 14 दिन तो हो गए कंप्लीट, 14 दिन हो गए आपके पास है कंप्लीट, और प्लस 14 सही, कितना काम बच गया आपके पास है? 7 काम बच गया। इस 7 काम को कौन बचेगा? जिसने शुरू किया था वो, यानी बी आएगा काम करने, और बी कितना काम करेगा? इतना काम करेगा। 7 से अगर हम काटेंगे तो एक बार, और 7 से कितनी बार? 3 बार। तो इस तरीके से सर 14 से 1/3 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है, ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। खूब सारे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर समझ में नहीं आया है। इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कि आप खुद कह दोगे कि हाँ सर समझ में आया है। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये है सर, सबसे पहले हमने 2 दिन का काम निकाला 32, 32 को आप ऐसी संख्या से गुणा करो कि काम आपके पास है इससे कम आना चाहिए। 7 से गुणा किया 224, इसको 7 से गुणा किया 14, 14 दिन में आपने 224 काम कर लिया, 14 दिन में आपने 224 काम कर लिया। अब आपके पास है शेष 7 काम बचा हुआ है। अगर मान लो शेष आपके पास 21 काम बचा होता तो उस आदमी को पूरा दिन लग जाता, क्योंकि पूरे दिन में 21 काम कर सकता है और 21 ही काम था, तो हमारे पास आंसर 15 आ जाता। लेकिन दिक्कत यह है कि वो पूरे दिन में 21 काम कर सकता है, काम थोड़ा सा ही बचा हुआ था, वो जल्दी कर जाएगा। तो भाई जल्दी कर जाएगा तो भाई 1/3 समय में, यानी कि हम ये मानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/3 इंटू 24 करेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर भाई 8 घंटे में ही काम कंप्लीट कर देगा, 8 घंटे में काम कंप्लीट कर देगा और घर चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा बचे कि सर अब आपके पास 7 काम बच गया, तो सीधे आंसर पे आओ उसके बाद, बस फायदा इसी में। 14 दिन आपको लग चुके हैं तो 14 सही, कितने काम है उतना कौन करेगा? जो भी करेगा उसको लिखो और फिर आप इसको सरल कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिएगा एक और क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, आप फिर से देखिएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 69। हम क्वेश्चन नंबर 69 को करेंगे, लेकिन इससे पहले और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा और वेट करिए 69 के लिए। हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं 70 को, आप 71 लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन फिर से इजी आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा आपके पास? इजी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को तो आप आराम से बता पाओगे, इस क्वेश्चन को आप आराम से बता पाओ। कैसे? ए और बी एक काम को, ए काम को कितने दिन में करता है? 13 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है सर? 26 दिन में करता है। इनका एलसीएम वगैरह लेना बहुत ईजी है, क्योंकि 26 हो जाएगा आपके पास। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 13 दूनी का 26, 2 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। आप बताइए कार्य को आरंभ कौन कर रहा है? सर इसमें ए आरंभ कर रहा है, ठीक है। तो ए अगर आरंभ कर रहा है तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, और फिर यहाँ से ये रिपीटेशन वापस से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1। यानी 1 और 1 2, यानी सर हमारे पास है 2 दिन में काम कितना हो चुका है? 3 काम हो चुका है। अब आप देखिए क्या 3 से ये संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है ना संख्या, तो कोई बात नहीं। अब आप इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास में 26 से कम होना चाहिए। सर अगर हम इसको 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 से 21 28 9 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमको इसको किससे गुणा करना है? सर हमको इसको 8 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? आपको 8 से गुणा करना है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे ही हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 काम। इसको भी आप किससे गुणा करोगे? 8 से।
अगर हम इसको 8 से गुणा करेंगे कितने दिन हो गए सर? 16 दिन तो अब लग चुके हैं। 16 दिन में हमने 24 काम कर लिया। अब बताइएगा कि अगर हम 36 में से, हमारे पास है 26 काम टोटल था, 26 काम में से 24 काम हमने कर दिया, कितना काम और बचा है अभी भी? सर अभी भी हमारे पास है 2 काम और बचा है, अभी भी हमारे पास है 2 काम और बचा हुआ है। अब इस 2 काम को करने कौन आएगा? जिसने कार्य स्टार्ट किया था वही फिर से आएगा, ए आएगा। और ए की खास बात यह है कि 2 ही तो काम बचा हुआ है और ये 2 ही काम कर सकता है, यानी पूरा दिन लगेगा इसको। यानी आप ये कह सकते हो सर प्रॉपर 1 दिन लगेगा इसको, प्रॉपर 1 दिन लगेगा। इस तरीके से अब हो गया पूरा काम 26 और यहाँ हो गया आपके पास 17 दिन। तो 17 दिन में पूरा कितना काम हो गया आपके पास है? 26 हो गया। तो कितना आंसर आएगा आपके पास है? 17, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना था सर? उसके बाद जो शेष काम आपके पास बच गया था ना, उस शेष 2 ही काम बचा हुआ है, ये भी 2 करता है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये पूरा 1 दिन लग जाएगा, इसलिए हमने 1 दिन यहाँ पर लिख दिया है। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो फिर हम और क्वेश्चनों से और समझते हैं। जैसे आपके पास है एक और क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा जिनका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है उन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सीता और गीता किसी काम क्रम से 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सीता काम शुरू करती है और वे बारी बारी से काम करे तो काम का 75% हिस्सा, काम का 75% भाग कितने दिन में कंप्लीट होगा? ये हमारे पास में क्वेश्चन है। आप यहाँ लिखिएगा सीता और ये गीतापुर की सीता। सीता किसी काम को 24 दिन में कर सकती है और गीता उसी काम को 36 दिन में कर सकती है। आप इनका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास? 72 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा? 24 तिया 72 और ये 2 बार। क्वेश्चन की शुरुआत कौन कर रहा है? सर सीता काम शुरू कर रही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि इस बार इनको 72 पूरा काम नहीं करवाना है, बल्कि आपको 72 का सिर्फ 75%, यानी कि जो 72 है ना, सिर्फ और सिर्फ इसका 75% काम करना है। 75/100 यानी कि 25 से काटेंगे तो 3 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से काटेंगे तो 18 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारे पास 54 ही काम है इस बार। हम 72 को काम नहीं लेंगे यूज, बल्कि 72 की जगह सिर्फ और सिर्फ हम कितना काम में लेंगे सर? इतना ही काम करवाना है इनसे मिला करके। कौन करता है काम को स्टार्ट? सर सीता करती है। तो ये हमारे पास काम है। सबसे पहले कौन आएगी? सीता। सीता कितना काम करेगी? 3। कौन आएगी? गीता। गीता कितना काम करेगी? 2। और ये रिपीटेशन फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 दिन 2 दिन, तो हम ये कह सकते हैं सर 2 दिन में हमारे पास है कितना काम हो चुका है? इनको जोड़ेंगे तो 5 काम हो चुका है। अब इस 5 को आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए ताकि हम 54 के नज़दीक पहुंच जाए। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर हम इसको 10 से गुणा करते हैं 50 होता है, 11 से गुणा करेंगे तो 55 होता है। तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 10 दूनी का 20 दिन तो हो चुका है अभी तक हमारे पास। और 20 दिन में कितना काम कर लिया आपने? 50 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 50। अगर हम 54 में से 50 घटाते तो अभी भी हमारे पास है 4 काम बच रहा है। अभी भी हमारे पास कितना बच रहा है? 4 काम। अब आप बताइएगा उस 4 काम को करने कौन आएगा? सर पहले तो उस काम को करने के लिए सीता आएगी। हमारे पास देखना काम 4 है, 4 में से सीता आई काम करने के लिए, और सीता ने 3 काम कर दिया। अगर सीता ने 3 काम कर लिया तो 1 दिन लग गया, यानी पहले 20 दिन में 50 काम हो गया था, अगले 1 दिन और लग गया, और 1 दिन और लग गया तो सीता ही उसने कितना काम कर लिया? 3 काम कर लिया। अब हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 21 दिन हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास 1 काम और बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक 53 काम ही हुआ है और 54 काम हमको करना था। इसका मतलब सर सीता आ गई तो सीता के बाद गीता आएगी, और गीता 1 दिन में 2 काम कर सकती है, जबकि काम तो और भी कम बचा हुआ है। अब आंसर पे आ जाओ सीधे। जब आपको ऐसा लगे कि काम कम बचा हुआ है तो सीधे आंसर पे आ जाया करो। अब आप आंसर पे आओगे तो आंसर आप कैसे बताओगे? सर हमको 21 दिन तो कंप्लीट लग चुके हैं, अब बाद में कितना काम और बचा हुआ है? अभी तो 1 काम और बचा हुआ है। इसको कौन करेगी? सर इसको गीता करेगी, और गीता 1 दिन में 2 काम करेगी, तो 21 से 1/2 आंसर आएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में? जो कि आपका बी ऑप्शन में है। क्लास को बैक करके देखना अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो। अब धीरे धीरे आपको ये वाली लाइन समझ में आ रही होगा कि आखिरकार हम पूरा खेल किस चीज का चल रहा है, आखिरकार हम क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। आइएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हम क्वेश्चन अब 3 आदमियों का है, उससे पहले हम वापस से चलते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 पर, जो कि सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन है।
आप कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए। क्लास को रोके और खुद से आप क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 18 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम आपका यह है कि आप इनका एलसीएम लीजिएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास है 72 हो जाएगा। 18 दूनी का 36 ही हो रहा है, 72 तो क्या कितना हो रहा है आपके पास है 36 हो रहा है। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 3 बार। 12 तो ये 36, इसका भाग कितनी बार 2 बार। ठीक है, ए और बी है। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं, सबसे पहले कौन शुरू कर रहा है, इसमें बी काम को शुरू कर रहा है। ये शुरुआत बहुत जरूरी है कि शुरू कौन कर रहा है, क्योंकि फिर स्टार्टिंग उसी से तो करते हैं जो हमारे पास शुरू करता है, उसी से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ये काम है, सबसे पहले बी शुरुआत करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, फिर ए आएगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा और ये रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारे पास है 2 दिन हो गए और 2 दिन में टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास है 5 वर्क हो गया। और ये कितना आपके पास है सर, ये 36 है। तो इसको किससे गुणा कर सकते हो हम, 7 से आराम से कर सकते हैं। 7 से इधर करोगे तो 7 से आप इधर भी गुणा करिए। जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 35 काम हो चुका है और यहाँ पर आपको 14 दिन लग चुके हैं। कितने दिन लग चुके हैं, 14 दिन आपके पास इतना है। अब आप बताइए आपके पास काम कितना बच गया। सर अभी भी हमारे पास एक काम बचा हुआ है, ये 35 काम हो गया तो एक काम बचा हुआ ना। अब इस एक काम को करने के लिए कौन आएगा, जिसने शुरू किया था, बी ने शुरू किया है। और बी तो सर एक दिन में 2 काम कर सकता है, काम तो एक ही बच रहा है, तो सीधे आंसर पाओगे। अब तो भाई अब आंसर पे ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो आप कुछ लिख नहीं सकते। तो सर हमारा जो आंसर आएगा ना, वो आंसर ऐसे आएगा कि 14 दिन तो हमको कंप्लीट है, लेकिन काम नहीं हुआ, एक काम हमारे पास बाकी है और इस काम को कौन करेगा आपके पास, बी। तो इस तरीके से हमारे पास 14 से 1/2 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में। अगर मान लो काम की शुरुआत ए करता, अगर मान लीजिए काम की शुरुआत ए करता, तो फिर यहाँ पर 3 आता, यहाँ पर कितना आता 3, ये फर्क पड़ता बस। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को बनाना होता है, ठीक है ना, ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को बनाना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंटों का ये कहना था, काफ़ी स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे कि सर आप ये बताइए ना कि कल हमने एक वीडियो देखी है, जिस पर मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, जिन पर मैथ पढ़ने वालों की संख्या 1 लाख लाइव थे, 1 लाख ये है। तो मैं आपसे ये कहूँगा ये सब एक मार्केटिंग है, सब ये मार्केटिंग है। मैं इतना सा आपसे कहूँगा, अभिनय शर्मा के आप एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने सारा जवाब दे रखा है कि किस तरीके से कोचिंग वाले आजकल आपको गुमराह करते हैं। जैसे मान लीजिए सब कुछ मार्केटिंग है, सब फेक है। ये आपके पास है कि किसी के 1 लाख देख रहे, 1,20,000 देख रहे, 1,30,000 स्टूडेंट उनको देख रहे हैं जब वो मैथ पढ़ाते हैं। इसकी तुलना आप कैसे करोगे, इसकी तुलना आप ऐसे करोगे, ये मार्केटिंग था कि नहीं था, कि इस बंदे ने इससे पहले जो क्लास पढ़ाई थी उन पे कितने व्यूज थे। इसकी तुलना आप ये करिए, अगर सामने वाले बंदे ने 2 दिन पहले कोई वीडियो डाली है और उस पर मान लीजिए 40,000 या 20,000 ही व्यूज है, उससे पहले की वीडियो पर सिर्फ 20,000 व्यूज है उसी चैनल पर, और अचानक से उसके 1.5 लाख देखने आ जाए, तो आपको नहीं लग रहा है ये सब कुछ फेक चल रहा है, सब कुछ मार्केटिंग चल रहा है। ये स्टूडेंटों को सब होपलेस करने के तरीके हैं सब। आप बताइए, एक टीचर आता है, कोई भी आता है और पीपीटी लेकर के आता है, पीपीटी में जाकर के पढ़ा देता है। कोई टीचर ये नहीं लिख सकता कि यहाँ पर ये है, इसके इतने पार्ट होते हैं, ये आपके पास नंबर सिस्टम है, जो खुद कुछ नहीं लिख रहा, पीपीटी में से बता रहा सारी चीजें, ये है ये है। अरे एक आर्ट्स वाला जो टीचर है ना, आर्ट्स वाले टीचर को अगर आप एक पीपीटी में बना करके दे दोगे ना कि नेचुरल नंबर इसे कहते हैं, ऑड नंबर इसे कहते हैं, इवन नंबर इसे कहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ करके बता सकता है सामने वाले ने किया ही क्या था। और ठीक है ना, तो मैं ये कहूँगा इन बातों पर आप फालतू ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, अगर आपको मेरी क्लास से सीरियस होके आपको लग रहा है टीचर वास्तव में मेहनत कर रहा है, अच्छा कंटेंट दे रहा, तो आप पढ़िए ना। अगर आपको मार्केटिंग उसको करनी है या आप लोगों को मार्केटिंग बनवानी है, अगर आपको जिस टीचर से अच्छा लग रहा है, जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, मैं आपसे ये कहूँगा आप वहाँ पढ़िएगा। ठीक है, मार्केटिंग करने वाले खूब है इस मार्केट में, उनका काम ही ये है कि मार्केटिंग कैसे की जाए। ठीक है, उन्होंने अब इतना कुछ कर रखा है, इतने वीआईपी ऑफिस बना रखे हैं, वो उनका खर्चा तो निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, मार्केटिंग कर करके आप ही लोगों के एडमिशन लेंगे। अब वो सोचेंगे बाकी स्टूडेंट, अरे यार इसके तो 1 लाख बनते हैं, तो उनके काफ़ी सारे एडमिशन हो गए होंगे। आप ये देखिए जो स्टूडेंट गांव से आते हैं, जो कम जानते हैं,
उनको ये तारीफ मिलती है कि यार देखो उसके इतने लाइव हैं, इसका तो कोर्स मुझे खरीदना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, इसीलिए तो आपके इतने व्यूज है, जबकि वो सब कुछ फेक है। और उसके काफ़ी सारे कोर्सेज बिच चुके होंगे, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये देखिएगा कि आपको समझ में कहाँ पर आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये सारा कंटेंट अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पढ़िए। और आपको चाहिए कि नहीं हमको तो वो मार्केटिंग अच्छी लगती है, तो आप वहाँ पढ़िएगा। यहाँ यूट्यूब पर कोई किसी के ऊपर रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल। अगर आप ये कहोगे सर ये पॉसिबल है क्या, अरे भाई ये पॉसिबल है। आपको पता अंकित अवस्थी नाम का एक टीचर है, इस ये भी एक बड़ी संस्था में पहले पढ़ाता था, उसने वहां से छोड़ी है और संस्था फिर उसने आज से 2 साल पहले इस बात को एक्सपोज कर दिया था कि ये सब कुछ मार्केटिंग हम फेक है। एक जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए ये किस तरीके से मार्केट काम करता है, इसमें एक रिचार्ज होता है 1 महीने का। अगर आप 1 महीने का 5,000 रुपये का रिचार्ज करवाओगे तो आपकी एक वीडियो का ड्यूरेशन होना चाहिए 2 घंटे का। अगर आप 2 घंटे के एक वीडियो पढ़ा रहे हो, 5,000 रुपये के रिचार्ज की बात कर रहा हूँ, 1 महीने तक चलता है, तो उस पर आपको व्यूज मिलेंगे 250 से 300 के बीच में, 250, 300, 400। अगर आपके 5 स्टूडेंट भी दिख रहे हैं तो वहां पर वॉचिंग वॉचिंग में आपको दिखाई देंगे 300, कभी 300, कभी 350, कभी 400। ये होता है एक क्लास के ऊपर, यानी कि वो 1.5 से 2 घंटे की एक ड्यूरेशन देते हैं। अगर आप इतना पढ़ाते हो, क्योंकि मेरे पास भी खूब सारे ऑप्शन आते हैं, मार्केटिंग वाले खूब फोन करते हैं, ऐसा नहीं है फोन नहीं करते हैं। तो वो ये कहते हैं 5,000 रुपये में आपके हम 500 तक व्यूज दिखा सकते हैं। उससे आगे अगर आप 10,000 का प्लान लेते हो, आप 20,000 का प्लान लेते हो, आप 50,000 का प्लान लेते हो, तो फिर वो अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शंस वो ऐसे भी देते हैं, हम लाइक भी करेंगे, हम कमेंट्स भी करेंगे, हम आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ाएंगे, सारे ऑप्शन है। अलग अलग रिचार्जों के अलग अलग खास बात है। मैं सबसे उस रिचार्ज की बात कर रहा हूं, जैसे 5,000 का रिचार्ज होता है, उसमें 300 से लेके 500 तक लाइव दिखाते हैं। उनका सिर्फ टारगेट ये होता है कि हम लाइक वगैरह कुछ नहीं करेंगे। अगर हाँ, अगर आप और अच्छा रिचार्ज करवाते हो तो फिर हम लाइक भी करेंगे उसको, हाँ लाइक भी बढ़ेंगे आपके, और वॉचिंग भी बढ़ेंगे आपके पास है, आपके बाद में कमेंट्स भी बढ़ेंगे। तो सब रिचार्जों का ये खेल होता है। तो जो स्टूडेंट पढ़ने आए हैं वो भ्रमित नहीं हो, जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है वहां पढ़ते रहे। मैं आपसे ये कहूंगा, ऐसा नहीं है कि आपका अच्छा खासा किसी के पास में कोर्स चल रहा था, उस कोर्स को छोड़ करके और दूसरे टीचर के पास जाके अपना टाइम खराब कर रहे हो। आपने देखा मैं कभी क्लास में भाषण नहीं देता, कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको जहां समझ में आ रहा है वहां आप समझिएगा। पर कुछ स्टूडेंटों को ये कहना था कि सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि किसी को 1 लाख देख रहे हैं, 2 लाख देख रहे हैं, 3 लाख देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेक है। अगर फेक, हाँ हाँ, जब फेक नहीं होता कब, जैसे आपने ध्रुव राठी देखा है, तो ध्रुव राठी की कोई भी वीडियो आती है, आपने देखा कि उसकी वीडियो आने के 1 घंटे के बाद ही मिलियन में व्यूज हो जाते हैं, होते हैं। तो वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। जबकि वही टीचर दिन में वीडियो डाल रहा है, एक दिन पहले वीडियो डाल रहा है, तो उसके तो व्यूज 50,000 भी नहीं है उन पर। तो आप क्या मानोगे इस बात को? ठीक है, चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा, और आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 72, 73 नंबर के क्वेश्चन पे। पढ़िएगा क्या क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन आपके पास है ये कि एक्स वाई जेड किसी काम को क्रम से 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक्स से शुरुआत करते हुए एक्स वाई जेड बारी बारी से काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। यानी सर हम ये कह सकते हैं एक्स किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। वाई उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। और तीसरा आदमी आपके पास है जेड, और जेड उससे कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आप इसमें टोटल कार्य निकालिएगा, जो तरीका है टोटल काम निकालने का उससे निकालिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास है? 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास है? 60 आ जाएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 2 बार। कितनी बार जाएगा आपके पास? 2 बार। क्लियर है आपके पास? इसके बाद आपको करना क्या है सर? करना यह है कि ये तीनों मिलकर के एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है यदि एक्स से हम शुरुआत करें तो एक्स वाई जेड बारी बारी से काम करे तो वह काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, और बारी बारी से काम होता हुआ जाएगा। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन आएगा? एक्स आएगा,
फिर कौन आएगा काम करने के लिए, बाई आएगा, फिर कौन आएगा, जेड आएगा, और फिर यहाँ से ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्स किसी काम, एक्स एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। बाई कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है, ठीक है। जेड कितना काम कर सकता है, आपके पास है 2 काम कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं सर इस बार है ना 3 दिन में जाके काम रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 दिन का काम। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा। अब आप 9 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा कि इसके नीचे रह जाए, यानी हम ये कह सकते हैं सर 9 6 54 होता है, तो फिर आपको इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। कितना हो रहा है आपके पास, 54 काम हमारे पास हो चुका है। और जो कि हमारे पास कितना सर, हमारे पास 18 दिन है। 18 दिन में आपने 54 काम कर लिया, 18 दिन में आपने 54 काम कर लिया, बचा कितना सर, अभी भी हमारे पास है 4 काम बचा हुआ है। अब इस 4 काम को करने कौन आएगा, जिसने शुरू किया था वही, एक्स ने शुरू किया था, एक्स फिर से आएगा काम करने के लिए। और एक्स की कंडीशन ये है कि वो 4 काम ही कर सकता है, मतलब पूरा पूरा एक दिन लगेगा उसको, तो पूरा पूरा एक दिन लग जाएगा, तो एक दिन और हो गया आपके पास, और काम भी पूरा हो गया आपके पास, और दिन भी कितने हो गया आपके पास है सर, इस तरीके से हमारे पास है। अच्छा सॉरी यार, कैसे हो गया आपके पास है, ये आपके पास है कितना, आपके पास है 4 काम, और करने कौन आएगा, 9 छिक्की 54, सॉरी ये आपके पास है 6 बच रहा है ना अभी तो काम। देखिए अभी क्वेश्चन आपका और आगे भी सरल होगा सर। इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ तक, अभी क्या हुआ सर, अभी तक हमारे पास है टोटल दिन 19 हो चुके हैं, दिख रहा है क्या आपको, यहाँ तक नहीं दिख रहा तो थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। सर हमारे पास है टोटल दिन कितने हो चुके हैं, 19 दिन हो चुके हैं। अभी हमारे पास टोटल काम हुआ ही नहीं, क्योंकि 60 काम है, अभी तो 58 काम ही हुआ है, यानी अभी भी हमारे पास है 2 काम शेष है। अभी भी हमारे पास कितना काम शेष है, 2 काम शेष है। इस 2 काम को करने के लिए कौन आएगा, एक्स आ चुका है, अब बाई आएगा। और बाई एक दिन में कितना काम कर सकता है सर, बाई 3 काम कर सकता है, जबकि काम आपके पास 2 ही बचा हुआ है। तो सीधे अब आंसर पे आ जाया करो, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे किस पे आ जाया करो, आंसर पे। तो आंसर पे कैसे आओगे, यहाँ से आगे सर, यहाँ से आगे अगर हम आंसर पे आएंगे और नीचे तक ले जाए अपन इसको, क्लियर है ना, ठीक है। देखिए सर, अगर हम यहाँ से आगे सीधे आंसर पे आते हैं तो हमको 19 दिन तो कंप्लीट लग चुके हैं भाई, 18 और 19, 19 दिन हमको कंप्लीट लग चुके हैं। अभी भी हमारे पास है 2 काम शेष है। इस 2 काम को करने कौन आएगा, एक्स बाई आएगा, और बाई एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो 19 सही 2/3, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई देगा। बताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप 74 पे, और पढ़िए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये है, ए बी सी किसी काम को क्रम से इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, जबकि बी और सी एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन बी काम करता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो तरीका है उसको अपनाइए। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है सर, 20 दिन में कर सकता है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है सर, 15 दिन में। आप इन सब का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास सर, एलसीएम हमारे पास है 60 आ जाएगा। इसका भाग 2 बार, इसका भाग 3 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है, 4 बार। आप बताइए कि प्रक्रिया क्या हो रही है सर। ये जो ए है ना, ये प्रतिदिन काम करता है, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास है काम है, ए प्रतिदिन काम करेगा। पर क्या कोई एक ऐसा दिन आएगा क्या कि ये अकेला काम करे, क्या ऐसा कोई दिन है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है, क्योंकि इसने कह रखा है जबकि बी और सी एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, और पहले बी काम करता है। पहले बी काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी ने शुरू किया है, भाई पहले बी काम करता है, लेकिन ए तो प्रतिदिन है ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सर, पहले दिन ए के साथ में कौन था, बी था, इसका अर्थ ये है। फिर ए के दिन कौन था, सी था। ए के साथ में कौन था अगली बार में सर, ए के साथ में फिर अगली बार में सी था। अगली बार में हम ये कह सकते हैं, अगली बार में सर ए के साथ में कौन था आपके पास, सी था। और यहाँ से फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ए के साथ बी आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास है सर, 2 दिन के काम के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ए और सी मिलके कितना काम करेंगे, 6। यहाँ से आगे रिपीट होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर, 2 दिन की अगर हम बात करें, 2 दिन में कितना क्या काम हो रहा है आपके पास है, 11 काम हो रहा है। अगर हम बात करें 2 दिन में कितना काम हो रहा है आपके पास है, 11 काम हो रहा है। अगर 2 दिन में आपके पास 11 काम हो रहा है, तो आप इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए कि इसके नीचे रह जाए, या तो कंप्लीट ही आ जाए,
लेकिन ये तो आएगा नहीं, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से आप इसे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 10 दिन। और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास 55 हो जाएगा। क्या पूरा काम हो गया? क्या नहीं हुआ सर, 5 काम बच गया। 5 काम बच गया ना। तो अब बताइएगा सर हमारे पास कितना काम बच गया? 5 काम बच चुका है। इस 5 काम को कौन करने आएगा? सर इस 5 काम को ये दोनों करने आएंगे। कौन दोनों करने आएंगे आपके पास है? पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, वो भी 5 काम करते हैं, बिल्कुल आपका काम हो गया। यानी एक दिन और लग जाएगा, एक दिन में ये 5 काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 11 दिन एकदम कंप्लीट आंसर आएगा, क्योंकि कुछ काम बचा ही नहीं है। भाई 5 काम आपके पास बचा हुआ था, और वो खुद भी 5 काम ही करते हैं। खुद भी कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 5 काम ही करते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते सर केवल ए आएगा काम करने के लिए, ए नहीं आएगा। जब भी आएंगे तो इस हिसाब से चलेगा। ये पहला दिन है, ए भी आएगा, दूसरा दिन है ए सी आएगा। कोई अकेला आदमी यहाँ काम करने नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप आइएगा एक बार फिर से 75 नंबर के क्वेश्चन पे, और सेम डिट्टो इसी तरीके का क्वेश्चन है आपके पास। एक्स वाई जेड किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, आप फिर से लिखिएगा। एक्स किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। वाई उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और जेड उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तो हम ये कह सकते हैं सर टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास है? 60 हो जाएगा। इसका भाग कितनी बार? 4 बार। इसका भाग 5 बार। इसका भाग कितनी बार? 3 बार। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने कहा कि यदि बाई प्रतिदिन काम करे और एक्स और जेड बारी बारी से काम करे उसकी सहायता के लिए, और शुरुआत कौन कर रहा है आपके पास? है एक्स कर रहा है, यानी कि इसमें जो बाई है ना वो प्रतिदिन काम करेगा। तो हम ये मान लेते हैं सर हमारे पास ये काम है, तो बाई प्रतिदिन काम करेगा, लेकिन बाई जब शुरुआत करेगा तो एक्स के साथ करेगा। तो ये पहला दिन है, फिर से बाई है, बाई के साथ फिर जेड आएगा, और इस तरीके से रिपीटेशन फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बाई के साथ जब एक्स आएगा, बाई के साथ जब एक्स आएगा तो ये 9 काम होगा। और बाई के साथ जब जेड आएगा, जब बाई के साथ जेड आएगा तो 8 काम होगा। तो इस तरीके से एक दिन ये रहा, एक दिन ये रहा। ऐसे मत सोचना ये 4 दिन है, अरे भाई ये एक ही दिन है, एक दिन में 2 आदमी काम करने आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 2 दिन का काम 17 हुआ है। 2 दिन का काम कितना हो गया? 17। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? सर 17 तिया 51। 17 तिया कितना हो जाएगा आपके पास? 51 हो जाएगा। तो 3 से गुणा दोनों साइड करिए आप। यहाँ पर कितने दिन हो गए हमारे पास? है 6 दिन हो चुके हैं। 17 तिया 51 काम हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास कितना काम शेष है? 9 काम शेष है। अब आप ये बताइए, ये भी क्वेश्चन इजी हो गया यार। ये कैसे इजी हो गया? 9 ही तो काम बचा हुआ है, और स्टार्टिंग कौन करेंगे? ये दोनों स्टार्टिंग करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं सर बिल्कुल दोनों पे 9 काम हो जाएगा। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया आपके पास? है 7 दिन में। ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। भाई 51 और 9 बिल्कुल टोटल काम हो रहा है। टोटल काम आपको बस शेष काम 9 बचा हुआ था। 9 काम को करने कौन आएंगे? जिन्होंने शुरुआत करी थी वो, और शुरुआत इन दोनों ने करी है। ये खुद एक दिन में 9 काम करते हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्वेश्चन वैसे इजी होगा आपके पास। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास? है क्वेश्चन हमारे पास है ये है, रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकती है। ये बारी बारी से एक एक दिन काम करती है। रानी पहले काम शुरू करती है, काम कितने दिन में होगा? अरे यार ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग वाला ही है ना, एक तरीके से हम करके ही आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन तो शुरुआत ऐसे क्वेश्चनों से ही तो करी थी हमने, ऐसे क्वेश्चनों से करी थी। तो लीजिए होमवर्क, आप खुद करिए इसको, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, अगर आपको क्लास से समझ में आई हो तो। आप लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप ये कहोगे सर पढ़ने नहीं दिया हमको, क्वेश्चन को पहले ही आपने हटा दिया था। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में क्या देना है? जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर लीजिए 77। 77 ये है, पी क्यू आर किसी काम को अलग अलग 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो पी किसी काम को कितने दिन में करता है? सर पी किसी काम को 12 दिन में करता है। और क्यों उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और आर उसी काम को कितने दिन में करता है आपके पास? है 20 दिन में करता है। देखिए मैं आपसे ये कहूँगा, हमेशा जिस कोचिंग वाले ने, जिस टीचर ने इस कोचिंग को धंधा मान लिया कि ये मेरा बिजनेस है, वो लाइक के लिए, एडमिशन के लिए और अपनी हवाई लूटने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस टीचर ने ये सोच लिया कि ये बिजनेस है बहुत अच्छा, इसमें से पैसा आता है, वो टीचर। अगर आप मेरी बात करोगे तो आपने देखा मैं कभी व्यूज के लिए नहीं पढ़ाता,
अगर मैं चाहूँ तो देखिए कितनी वीडियोज बना सकता हूँ। देखो ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, देखो ग्रुप डी की कट ऑफ ये है, देखो आज ये नोटिफिकेशन, आज ये नोटिफिकेशन। अरे सारे टीचर इसी बात पे लगे हुए हैं। कम से कम कुछ टीचर तो ऐसे होने चाहिए जिनका काम केवल पढ़ाने का हो। अब सारे टीचर ही ये करेंगे। ग्रुप डी का रिजल्ट आया, सबको पता है, सब स्टूडेंटों को पता लग गया ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया। नहीं, हर कोई टीचर वीडियो बनाया जा रहा है, रिजल्ट पे तो कम वीडियो बनाई है। आपने देखा है कि इसकी कट ऑफ पर आज हाई कोर्ट ने ये कहा, आज ये आया, आज ये आया, इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतनी कट ऑफ जा सकती है। व्यूज के लिए ये काम करते हैं। तो ऐसा सारा टीचर मत करिएगा। ऐसे काम उनको करने दीजिएगा जो ई मित्र का काम करते हैं। कुछ काम करते हैं जो नॉर्मल है, वो बता देते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या आएगा। हर टीचर इसी बात पर लगा हुआ है आजकल। ठीक है, तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता व्यूज के लिए। अगर मैं व्यूज के लिए काम करता तो आपको पता है कि कितनी वीडियोज में बनाता, डेली की छोटी छोटी वीडियो कितनी डाल देता, कितना क्या क्या कर देता। लेकिन नहीं, मेरा काम बिजनेस नहीं है कि मैं ये कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ कि इसको हम बिजनेस कहेंगे। मैं तो ये शौक से पढ़ाता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आराम से पढ़ा देता हूँ कि हाँ मुझे ये पढ़ाना चाहिए। अन्यथा आपको पता है हर टीचर एक महीने में 2 कोर्स ले आता है। मैंने अभी तक शायद जब से पढ़ाना स्टार्ट किया मेरा दूसरा ही बैच चल रहा होगा। अभी रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच था, वो पूरा होने वाला, थोड़ा सा बच रहा है। अब मैं रेलवे चैंपियंस 4.0 बैच अब ला करके आया हूँ। वो 6 जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो पिछला बैच पूरा होने वाला है। अब सब स्टूडेंट ये कहने लग गए सर वो पुराना है तो आप नया बैच भी स्टार्ट कर दीजिए और नए के साथ में वो हमको फ्री दे दीजिए। तो ये सारी बातें स्टूडेंटों के फोन आने लगे, तब जा करके तो मैंने स्टार्ट किया, वो भी 6 महीने के बाद। जबकि कोचिंग वाले डेली बैच स्टार्ट करते हैं। तो पता नहीं आजकल टीचरों के भी दिमाग में क्या है, स्टूडेंटों को पढ़ने भी नहीं दे रहे अच्छे खासे। ठीक है, जो स्टूडेंट एक सीरियस होके पढ़ता है ना, उसको भी नहीं पढ़ने देते कोचिंग वाले। अलग अलग उनका दिमाग ऐसे डाइवर्ट करते रहते हैं, अलग अलग चीजें लाएंगे मार्केट में। कुछ ऐसा हो कि स्टूडेंट डिस्टरबेंस हो। कुल मिला के बात ये है, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि भाई ये कंटेंट है, पढ़ो मस्त रहो, दिमाग को शांत रखो, ऐसा कोई नहीं चाहता। चलिएगा, जो भी है हम तो इस क्वेश्चन को करते हैं। आइएगा, सबसे पहले आप बताइएगा एलसीएम कितना आएगा। सर अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो हमारे पास है 60 आएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसका भाग 4 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पी प्रतिदिन काम करे और हर तीसरे दिन क्यू और आर दोनों उसकी सहायता करें, मतलब तीसरे दिन जाकर के ये सहायता करेंगे, पहले दिन सहायता नहीं करेंगे, दूसरे दिन सहायता नहीं करेंगे। इसका अर्थ हम क्या समझे? इसका अर्थ आप ये समझोगे कि पहले दिन ए अकेला रहेगा, दूसरे दिन ए अकेला रहेगा, तीसरे दिन जाकर के ए के साथ बी आएगा और ए के साथ में सी आएगा। तीसरे दिन जाकर के आया है। ये कब आया आपके पास? सर ये तीसरे दिन जाकर के आए हैं। तो पहले दिन ए कितना काम करेगा? 5, फिर दूसरे दिन भी 5, लेकिन तीसरे दिन ये कितना काम हो गया आपके पास? 12। अब 3 दिन के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा, यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर 3 दिन का जो काम है ना हमारे पास, वो 3 दिन का काम कितना हो गया? 22 काम हो गया। एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं करी है ना। 12 पंजे 60, 15, ठीक है। ये कितना हो रहा है हमारे पास? सर हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन का काम हमारे पास 22 हो गया। अब बताइएगा इस 60 से नीचे रह जाए, इसको किससे गुणा करें? 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ही करना पड़ेगा आपको गुणा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 6 दिन आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 44 आ जाएगा। अभी तो बहुत काम बचा हुआ है, क्योंकि 60 में से 44 काम ही बचा हुआ है, अभी तो 16 काम और बचा हुआ है। अभी 16 काम को कौन करेगा? सर इस 16 काम को करेगा पहला दिन ए, और ए तो 1 दिन और लग गया। लेकिन ए ने कितना काम किया बताओ आप आपकी ईमानदारी से? सर ए ने, देखो हमारे पास दिन कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं, जबकि काम कितना हो चुका है? सर अगर हम बात करें ना, 16 काम था, 16 काम में से 5 ही काम किया, अभी भी हमारे पास 11 काम बच रहा है। फिर कौन आएगा? फिर ए आएगा, तो फिर उसको 1 दिन और लगेगा, तो 1 दिन और लग गया। अब इसमें से और घटा दीजिए। अगर हम इसमें से 5 और घटा देते हैं तो 5 और घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? सर अब 6 बच गया हमारे पास। अब कितना बच गया हमारे पास? 6। यानी कि हम इसको कैसे जमाए बताओ? आंसर तो ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास। यानी कि हमारे पास यहाँ तक 7 दिन हो चुके थे। कितने दिन हो चुके थे? देखो थोड़ा जमाने का पैटर्न में देख रहा हूँ कि मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश करूँ इस बात को। चलिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको? सर यहाँ तक किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो हमारे पास 1 दिन और लगेगा, 1 दिन और लगेगा
तो एक दिन पहले कितना काम था हमारे पास है 16। सर 16 काम हमारे पास शेष है, 16 में से हमने एक दिन काम किया, अब हमारे पास 11 काम शेष बच गया। इस 11 काम में एक दिन और लगेगा आपके पास है। अब हमारे पास कितना काम बच गया सर, हमारे पास 6 काम शेष बच गया। लेकिन 6 काम के लिए अब तीसरी बार में ये आ जाएंगे तीनों मिलके, और तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलके 12 काम कर सकते हैं, तो अब आ जाओ आप नंबर पे, क्योंकि 6 ही काम बचे हुए और 12 काम कर सकते हैं। और टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 दिन हो गए। यानी सर 8 दिन हमारे पास हो चुके हैं, अभी भी हमारे पास 6 काम बच चुका है। आप आंसर पे आ जाओ सीधे ही, यानी कि 8 दिन पूरे हो चुके हैं, तो 8 सही, कितना काम है आपके पास है 6, और तीसरे दिन 12 आपके पास एफिशिएंसी से करेंगे तो 1/2। तो सर 8 सही 1/2 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या सही से, आपको बताऊं भाई, यहाँ पर शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस लाइन को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिएगा आराम से समझिए, कोई बात नहीं है। सर हम ये मानते हैं कि एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ लिखेंगे, 12 15 20, 12 15 और सी है ना ये 20, ठीक है। एलसीएम लिया था आपने, 60 आया था आपने, आराम से समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसका बाद कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 बार और ये 3 बार। क्वेश्चन ने कहा था हमारे पास है, क्वेश्चन ने ये कहा कि सर पहले दिन ए अकेला है, दूसरे दिन सर बी अकेला है, और तीसरे दिन सर ए बी सी है। तीसरे दिन कौन है आपके पास है, ए बी सी। पहले दिन ए कितना काम करेगा, 5, दूसरे दिन भी ए अकेला है, दूसरे दिन भी ए अकेला कितना काम करेगा आपके पास 5। फिर ये आपके पास है तीनों मिलके काम करेंगे, तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे आपके पास 12। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि टोटल काम आपके पास है 60 है, और सर ए प्रतिदिन काम करता है हर तीसरे दिन, यानी पहले दिन अकेला है, दूसरे दिन अकेला, लेकिन तीसरे दिन के साथ बी और सी आते हैं, और ये रिपीटेशन आपका चलता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन। सर हमारे पास में अगर हम बात करें तो 3 दिन में हमारे पास कितना काम हो चुका है सर, 3 दिन में हमारे पास है कितना काम हो चुका है, आप इन सबको जोड़ोगे 22 काम हो चुका है। 22 काम हमारे पास हो चुका है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 2 से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, और 2 से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सर हमारे पास 6 दिन में हमने 44 काम किया, ओनली 4। अभी भी हमारे पास 16 काम शेष है, अभी भी कितना काम शेष है हमारे पास है सर, 16 काम शेष है। अगर आपके पास है 16 काम शेष है, आप यहाँ मत लिखिएगा, चलिए आप यहाँ लिख लीजिए। सर 44 काम हमने कर दिया, और ये काम हमारे पास है क्या है, शेष है। आप ऐसे लिखो कि ये काम शेष है। अब इस शेष काम को अब पहले दिन कौन काम करने आएगा, अब रिपीटेशन स्टार्ट था हमारे पास, सर ए आएगा और 5 काम करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर ए आएगा, और ए का एक दिन का जो काम है ना, वो कितना काम है सर, एक दिन का इसका 5 काम है। ए आ रहा है, एक दिन ले रहा है, 5 काम कर रहा है, तो हम इसको इस तरीके से फिर बनाएंगे। सर हमारे पास है टोटल 7 दिन हो चुके हैं। अब हमारे पास कितना काम हो चुका है, 44, 44 और 5, 44 और 5 कितना होता है हमारे पास है सर 49 काम है। भाई 7 दिन में 49 काम कर लिया हमने। अब हम ये कह सकते हैं सर अभी भी हमारे पास देखिए कितना काम शेष है, 11 काम शेष है। कितना काम शेष है आपके पास है, 11 काम शेष है। ये पहला दिन था ए का, दूसरे दिन फिर से ए आएगा आपके पास, दूसरे दिन फिर से कौन आएगा, ए। एक दिन और ए को लग जाएगा, और ये क्या करेगा, ए आएगा फिर से 5 काम कर जाएगा, और फिर से आप देखिएगा। तो सर हमारे पास 8 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं, 8 दिन। अब हमारे पास सर 49 और 5 कितना होता है आपके पास है सर, 49 और 5 54। सर 54 काम हमारे पास हो चुका है, और 8 दिन हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास शेष काम है, कितना काम है हमारे पास है, शेष ही है। लेकिन सर अब इसको करने के लिए तीनों की बारी आ गई, ए की आ गई, बी की आ गई, और किसकी आ गई, सी की आ गई। अब तीनों की बारी आ गई, लेकिन सर इनकी खास बात ये है, ये तीनों मिलके 12 काम कर सकते हैं, जबकि काम आपके पास है 6 ही है। तो फिर यहाँ से आप फिर आंसर पे आ जाओ। यानी 8 दिन तो हमको कंप्लीट हो चुके थे, 8 सही, 6 काम अभी बाकी है, और ये 12 काम कर सकते हैं, इसलिए 12 का भाग देंगे। तो हमारे पास सर 8 सही 1/2 आ गए। ये थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये बड़ा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ रामायण यहाँ पर लिख दी हो। आप चाहे तो बहुत इजीली तरीके से भी इसको एक साथ में भी लिख सकते हो।
आप सीधे ये कह सकते थे सर ये 2 दिन में 10 काम करेंगे। हम चाहते तो यहाँ से 2 दिन लिख देते सीधे ही कि एक का 2 दिन का काम आपके पास है, 2 दिन का काम कितना 10 है तो 6 ही काम आपके पास शेष बचता। आप सीधे करो ना, ऐसे जरूर थोड़ी कि ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए हर बार देखो एक एक दिन, यहाँ भी एक दिन लिया, यहाँ भी एक दिन लिया, और यहाँ फिर आपके पास दिन नहीं थे। ठीक है, आप सीधे करो कि सर हम जानते हैं कि 2 दिन में ये 10 काम कर सकते हैं, तो हमारे पास 16 काम है, 16 काम में से 10 काम इन्होंने कर लिया तो 6 और 2 8 दिन, 8 दिन हमारे पास हो चुके हैं, फिर 6 काम और है तो 6/12 तो 8 से 1/2। आइएगा एक लास्ट क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर फिर भी कोई कमी रह गई है ना आपके अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि इसके द्वारा मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूं। थोड़ा इसको हम शॉर्ट में करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। एक इसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है सर? 30 दिन में करता है। सी उसी काम को कितने दिन में करता है आपके पास? 60 दिन में करता है। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिएगा 60। 20 का वर्क कितनी बार? 3 बार। इसका 2 बार। इसका कितनी बार जाएगा आपके पास? 8 बार जाएगा। इसका कितनी बार जाएगा आपके पास? 8 बार जाएगा। अब देखिएगा हमको क्या करना है सर, सबसे पहले वही सेम लैंग्वेज है। यदि हर तीसरे दिन एक ही सहायता बी और सी दोनों करते हैं तो कार्य कितने दिन में होगा? यानी हम ये कह सकते हैं सर पहले दिन ए अकेला है, दूसरे दिन ए अकेला है, फिर ए के साथ में बी भी है, और ये सी भी है, और ये रिपीटेशन चलेगा। ए कितना काम करेगा? 3, फिर से कितना काम? 3, और सब मिलके कितना काम करेंगे? 6। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 3 दिन का जो काम है ना, वो 3 दिन का काम कितना है हमारे पास है? 3 दिन का काम हमारे पास है 12 है, जबकि हमको टोटल काम कितना करना है? 60। ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया इसलिए क्योंकि इसको हम जैसे ही गुणा 5 से करेंगे, जैसे गुणा 5 से करेंगे तो पूरा टोटल काम हो गया, कुछ शेष बचेगा नहीं है आपके पास है। और इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है 15 दिन हो गया। यानी 15 दिन में सर हमारे पास टोटल काम हो चुका, तो इसका तो आंसर हम बिल्कुल इजीली तरीके से बता पाए थे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में थी थोड़ी सी कहानी। तो ये था आपके पास है दोनों टाइप, मैंने आज की क्लास में आपको दोनों टाइप करवा दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आपका काम यह है कि आप आराम से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आपको टेलीग्राम पर मैं कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। इसका एक टाइप और बचा हुआ है, थोड़े से हम मिसलेनियस टाइप के, थोड़े से मिक्स टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। इसकी एक क्लास और बची हुई है, लास्ट क्लास, लास्ट 40 मिनट की क्लास रहेगी। अब आप ये कहोगे कि सर अभी तक आपने वो नहीं पढ़ा है कि इतने पुरुष इतने दिन में कर सकते हैं, वो कहाँ पर पढ़ा हो गया? तो वो समय कार्य का पार्ट नहीं है, वो मैं आपको मिश्र समानुपात एक क्लास इसके बाद अलग से हम अपलोड करेंगे। मिश्र समानुपात हम ऐसे ही काम करेंगे, इतने आदमी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं तो इतने आदमी कितने में करेंगे। काफ़ी टीचर इसमें पढ़ाते हैं समय कार्य में, वो अच्छी बात है, एमडीएच का फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। काफ़ी टीचर क्या करते हैं इसी में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, उसकी अलग से सीट मिलेगी और उसका नाम रहेगा मिश्र समानुपात, या समय कार्य मजदूरी भी आप उसका नाम दे सकते हो। समय कार्य मजदूरी भी आप उस चैप्टर का नाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कचरा पात्र नहीं करूंगा, ये समय कार्य आपका इसी तरीके से चलने वाला है। एक क्लास और अपलोड करेंगे, इसके बाद में ये कंप्लीट है, नॉर्मल सी क्लास रहेंगी जिसमें हम सभी मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।